गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र लौटाओ। भगवान ने कहा जब तक तुम सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करोगी बाहर निकलकर हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, भगवान ने ये लीला क्यों रची? वस्त्र क्यों चुराए? वस्त्र इसलिए चुराए क्योंकि नहीं चुराते तो निर्वस्त्र होकर स्नान करने की परंपरा चालू हो जाती, इसलिए परंपरा चालू ना हो इसलिए ये कार्य करना पड़ा। भक्तों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चराने बछड़े चराने जा रहे थे। अचानक सारे ब्रजवासी जंगल में बैठे यमुना के तट पर विचार कर रहे थे, लाला आज हम घर से रोटी ना लाए, आज हम घर से पकवान ना लाए, आज हम घर से भोजन ना लाए, अब बताओ भूख कैसे मिटेगी। तो भगवान बोले कि जंगल में ना, बड़े घनघोर जंगल में कुछ पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करता ब्राह्मण भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो हमें भी प्रसादी जरूर प्राप्त होगी। चलो आज ब्राह्मण देवताओं से मांगे। तो वहां पर बहुत सारे पंडित जी लोग हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। उनकी जिंदगी स्वाहा लगाते लगाते पूरी हो गई, शरीर काला पड़ गया था यज्ञ के धुएं से। इतने यज्ञ किए थे उन पंडित जी लोगों ने। क्या हुआ? यज्ञ किए थे परंतु यज्ञ का अहंकार भी साथ में था कि मैं यज्ञ कर चुका हूं, है कोई मेरे जैसा तपस्वी, मैंने इतने यज्ञ किए। अब क्या हुआ? यज्ञ किया था तो यज्ञ का प्रतिफल है कि ईश्वर मिलेंगे। तो यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास भगवान चले गए मांगने के लिए, पंडित जी बड़ी भूख लगी है, कुछ दे दो, भूख लगी है, कुछ हमें खाने को दे दो। अब यज्ञ करता ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था तो भगवान सामने खड़े हो गए, परंतु ब्राह्मणों को यज्ञ करने का अहंकार आ गया तो ब्राह्मणों ने भगवान को पहचाना नहीं। उनको लगा ये साधारण ग्वाल हैं, गैया चराने वाले, और ये हमसे प्रसाद मांग रहे हैं। अब पंडित जी मौन यज्ञ कर रहे थे, अब भगा रहे हैं भगवान। मानो पंडित जी कह रहे थे कि अभी यज्ञ की आहुति पड़नी बाकी है, तुम्हें कैसे दे दें हम। सोचिए आपका यज्ञ उस दिन पूरा हो जाता है जब साक्षात अग्नि के मुंह से भगवान खाते हैं। आज साक्षात गोविंद खड़े हैं, पर अहंकार का पर्दा जो पड़ा था, अहंकार का पर्दा पड़ा तो पंडित जी को भगवान दिखाई ना पड़े। अब जैसी यज्ञशाला में भगवान ने प्रवेश किया, वहां पर रखा था भोग, भगवान ने जाकर के चुपके से भोग उठाना चाहा, जो पंडित जी ने लाठी उठाकर दौड़ लगाई। अब सारे ब्रजवासी भागे, कन्हैया भागे, भगवान पंडित जी मारेंगे, भागे भागे। अब ब्रजवासी बोले लाला पंडित जी तो आज कछु देने के मूड में है ही नहीं, आज तो लगता है भूख ही रहना पड़ेगा। भगवान बोले पंडित जी लोगों के पास चलेंगे नहीं हम। कहाँ जाएंगे? बोले पंडित जी की पंडितानी के घर जाएंगे। वहीं पर पंडितानी लोग रहा करती थी, घास की कुटिया बनाकर। सारे ब्रजवासी कन्हैया के सहित आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, ग्वाल वाल पंडितानी के घर चले गए और झोली फैलाकर कन्हैया कहते हैं, माँ भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, माँ मुझे भिक्षा दीजिए। पंडितानी ने इतनी मधुर आवाज, जब कन्हैया की आवाज कैसी होगी सोचिए, उनका स्वरूप इतना सुंदर था तो उनकी वाणी कितनी सुंदर होगी। कन्हैया की वाणी सुनकर पंडितानी जी अंदर से निकल कर आई और इतनी सुंदर झांकी देखी कन्हैया की, सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल, कजरारी सी आंखें। अरे भगवान जितना सुंदर कोई हो सकता है क्या सृष्टि में? हाँ मेरी माँ बताइए, क्या उनके जितना सुंदर कोई हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारे अब पंडितानी सारी कन्हैया की बातें सुनकर आई और लाला को देखने लगी। आहा हा, कितना सुंदर, गोद में बिठाकर पुचकारने लगी, प्यार करने लगी, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? कन्हैया बोले माँ बड़ी भूख लगी है, क्या भोजन कराओगी? पंडितानी ने कहा जरूर कराएंगे बेटा, जरूर कराएंगी। अच्छा, पंडितानी को ये कन्फर्म नहीं था कि ये भगवान है, परंतु
कन्हैया की झलक देख के उन्हें लग रहा था कि ये कोई विशेष है, ये साधारण हो नहीं सकता, ये असाधारण है। पंडितानी ने गोद में बिठाया, ऐसा लगा कि मानव जन्म सार्थक हो गया। इतने सुंदर थे कन्हैया। अच्छा, आप बता सकती हो मेरी माँ भगवान कितने सुंदर हैं? अच्छा, संसार में ऐसी कौन सी सुंदर चीज है जिससे मैं भगवान की सुंदरता की उपमा दूं? है कोई? बोलो मेरी मां। नहीं है ना? नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। किससे उपमा दूं? कमल, कमल कितना सुंदर है, पर कुछ भी नहीं है मेरे कृष्ण के सामने। चंद्रमा, चंद्रमा कितने सुंदर है, कहाँ सुंदर है, काला सा धब्बा लगा है। मेरे कन्हैया तो करोड़ों चंद्रमा भी लजाएं, लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर मेरे कन्हैया हैं। कन्हैया इतने सुंदर हो, कन्हैया से करोड़ों गुना सुंदर राधा रानी है। पता है आपको? करोड़ों गुना, एक गुना नहीं बोल सकता। उद्धव जी जब गए थे ना राधा को देखने, और राधा को देखा था तो आंखें बंद हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि सूर्य भगवान बैठे हैं, इतना तेज था। नाम तुम्हारा पालनहारा, वो गोरी राधा उस कारे कनवा की दीवानी है, पता नहीं क्या जादू किया। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, ये आंख एक बार कन्हैया को देख ले तो फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रह जाती। कान एक बार कृष्ण के बारे में सुन लें, फिर सुनने की इच्छा नहीं रह जाती। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। बस एक बार कन्हैया को देखने की इच्छा हो। अब सारे ब्रजवासियों को
पंडितानी जी गोद पर बिठा बिठा के अपने हाथ से पकवान बना बना के और पंडितानी जी खिला रही हैं। आओ भोगे लगाओ मेरे मोहन, आओ भोगे लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। अब पंडितानी जी खिला रही और पंडित जी देख रहे हैं, अच्छा हमने जिनको भगाया यहां से मार के तुमने गोद पे बिठा के खिलाया। अब पंडित जी आवाज लगा रहे, अब मौन चल रहा था ना, पंडित जी बोल नहीं सकते थे, यज्ञ के बीच में बोलने की परंपरा नहीं है। अकल तो थी पंडित जी को, अब बोलते नहीं। अब पंडितानी को धमका रहे हैं। अब पंडितानी ने देखा, राम राम हमारे पति नाराज हो रहे हैं, अभी यज्ञ पूरा होगा तो हमारा यज्ञ शुरू हो जाएगा। अब पंडितानी को लगा कि राम राम ये बच्चे बड़े भूखे हैं और मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे हैं और ये पंडित जी मना कर रहे हैं, इनको मत खिलाओ। और पंडितानी बोली एक काम करो, उनकी तरफ घूंघट कर लो। तो पंडितानी ने पंडित जी की तरफ घूंघट कर लिया, पीठ दिखा के इस तरफ मुंह करके बैठ गए। पंडित जी देखेंगे कैसे, इशारा कैसे करेंगे। और पंडितानी ने बड़े प्यार से अपने हाथों से जगत के पालनहार को खिलाया और भगवान ने तृप्त होकर के यज्ञ पत्नियों को अपने निज दर्शन कराए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हो गए। देवियों, आपका जीवन, आपकी तपस्या, चूंकि आप सच्ची पतिव्रता नारी हो और सच्ची पतिव्रता नारी को मैं मिलता जरूर हूं। आप सच्ची पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, तुम्हारी गोद में बैठकर खा रहा हूं। बस मेरी माँ, ये कथा केवल सुखदेव जी ने परीक्षित को इसलिए सुनाई कि आप कितने भी बड़े यज्ञ करता हो, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने भी बड़े भक्त हो, यदि आपके अंदर में अहंकार का एक तिनका भी आ गया, लेस मात्र आ गया, तो भगवान आपके सामने होंगे पर आपके अंदर पहचानने की क्षमता नहीं होगी। यज्ञ करता ब्राह्मणों के पास भगवान तो गए पर वो पहचान ना सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि उनकी आंखों में अहंकार का पर्दा पड़ा था। मैया जी बताओ, आपकी आंखों में तो नहीं है ना ये बीमारी? ये बीमारी बड़ी खतरनाक है। ये बीमारी जिसको हो जाती है ना, फिर वो उबर नहीं पाता। भगवान ने यज्ञ करता ब्राह्मणों पर बड़ी कृपा की। अब पंडितानियों पर कृपा हुई। जब भगवान चले गए तब पंडित जी लोग वापस आए और वो सारी पत्नियां तो दिव्य रूप को प्राप्त हो चुकी थी, भगवान के आनंद में डूबी थी। पंडित जी ने देखा तो पंडित जी को पंडितानी के अंदर कृष्ण का दर्शन होने लगा। अब सारे पंडित जी अपनी पंडितानी को दंडवत करने लगे, लेट गए चरणों में। पत्नियों ने कहा, स्वामी जी क्या कर रहे हैं? पंडित जी रोने लगे, देवी हम बड़े अभागे हैं। आज जिसका यज्ञ कर रहे थे, आज वही यज्ञ नारायण हमारे यज्ञ में प्रसाद लेने पधारे, पर हम अभागी उन्हें पहचान ना सके। हमारी पूजा व्यर्थ हो गई, क्योंकि हमारे घर आया याचक भूखा चला गया, भगवान भूखे चले गए। रोने लगे पंडित जी। भगवान ने दर्शन नहीं दिया। क्यों? भगवान उन्हें कभी प्राप्त नहीं होते भक्तों जो जीवन में अहंकार करते हो। इसलिए अहंकार कभी ना हो। भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, सुंदर सा गोवर्धन। ठाकुर जी ने एक उंगली में 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण कर रखा। बड़े प्रेम से भगवान ने उठाया है। सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पर आए हैं। अच्छा, ये गोवर्धन कौन है? कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम सेतु का निर्माण करा रहे थे, तब हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र का नाम था गोवर्धन। हनुमान जी गए द्रोणागिरी पर्वत के पास। क्यों भाई? बड़े बड़े पत्थर की जरूरत है पर्वतों की पुल बनाने के लिए, क्या आप राम सेवा में चलोगे? द्रोणागिरी ने मना कर दिया, मैं अपना परिवार घर द्वार छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब हनुमान जी ने उनके पुत्र से पूछा, नाम था गोवर्धन, क्यों भाई आप चलोगे क्या राम की सेवा में? गोवर्धन बोला कि गोवर्धन जी बोले कि यदि राम सेवा में ले चल रहे हो
तो मैं शहर से तैयार हूँ, मेरे ऊपर राम के चरण यदि पड़ गए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मुझे लेकर के चलो। हनुमान जी पर्वत को उठाते हैं और लेकर चलते हैं। तभी रास्ते में संदेशा मिलता है कि पुल तैयार हो गया। पुल पूरा हो गया। अब श्री राम जी ने संदेशा पहुंचाया कि जो पत्थर जहां लेकर खड़े हो वो पत्थर वहीं रख दो, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब हनुमान जी गोवर्धन को बोले कि भैया पुल तो बन गया, आपको यहीं रहना पड़ेगा। गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, आपने कहा था कि राम सेवा में लगाऊंगा, अब मैं घर वालों से भी छूट गया, अपनों से भी दूर हो गया और राम तक भी ना पहुंचा तो मेरा तो जीवन बिगड़ गया। तब हनुमान जी ने राम जी से कहा, हे प्रभु, ये इस प्रकार की बातें गोवर्धन जी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब राम जी ने कहा कि गोवर्धन से कह दो कि वो मेरी सेवा के लिए घर परिवार छोड़कर आए हैं, उनसे कह दो कि वो वहीं रहें वृंदावन में, अगला जन्म लेकर मैं आऊँगा और मैं स्वयं अपने परिवार के साथ उनकी पूजा अर्चन करूँगा, उनकी सेवा करूँगा और उन्हें अपनी उंगली पर धारण करूँगा। वही त्रेता युग के गोवर्धन द्वापर युग में राम जी कृष्ण जी बनकर आए और आज गोवर्धन की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राम सेवा के लिए कदम बढ़ाए थे। तो राम के दर्शन में युगों युग बीत गए पर भगवान मिले जरूर। भक्तों, भगवान को पाने की सच्ची श्रद्धा हो और भक्त का सच्चा विश्वास हो मुझे पाना है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन के आखिरी पल में या दूसरे जन्म में भगवान मिलेंगे जरूर। भक्त की इच्छा ठाकुर जी पूरी जरूर करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने क्या धारण किया था? गोवर्धन। गोवर्धन मतलब गौ का वर्धन, गौ माता की सेवा ही भगवान श्री कृष्ण ने की है और सेवा के प्रकल्प को ही गोवर्धन कहा जाता है। आप लोग कितने लोग हैं जो गाय की सेवा करते हैं? जो करते हैं हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, गाय की सेवा एक प्रकार से और हो सकती है। अपने बच्चों का जन्मदिन, बच्चों की शादी की सालगिरह, अपनी शादी की सालगिरह, आसपास कहीं गौशाला हो तो गौशाला में जाया करिए, जरूर गौशाला जाना चाहिए। हम तो कहते हैं गाय पालना सीखो, पर संभव नहीं है ना, दिल्ली वालों को नगर पालिका उठा के ले जाएगी गाय। गौ सेवा बहुत जरूरी है। जीवन में गाय की सेवा जरूर करिएगा और मरने के पहले गौदान जरूर करिएगा। कहते हैं गौदान करने वाले को ही वैतरणी नाम के नरक से पूंछ पकड़ के गाय माता ही पार लगाती है। वेद पुराण सब ही उचारे, गौ सेवा सब कष्ट निवारे। माखन छाछ दूध सब देती, माखन छाछ दूध सब देती, वो करती सबको सुखारी। लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। घर में बांधे भैंस और घोड़ा, पी कर दूध मुझे क्यों छोड़ा। धर्म कर्म सब भूल गए और धर्म कर्म सब भूल गए, जहां भर रहे पापाचारी। लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय की सेवा जरूर कीजिएगा
गाय हमारी माँ है। बचपन से लेके आज तक ने गाय को हम माँ ही कहते आए हैं। आज वही माँ दर दर की ठोकर खा रही है। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल क्यों पड़ा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। भगवान का नाम गोपाल कब पड़ा? जब भगवान ने गौ का पालन किया, तब से भगवान का नाम क्या पड़ा? गोपाल। गौ की सेवा भगवान करते थे तो हमें भी करनी चाहिए। आप लोग पेप्सी कोका कोला ज्यादा पीते हैं, आजकल छाछ नहीं पीते। छाछ पिया करिए। पेप्सी कोका कोला पिएंगे तो पूरा पैसा विदेश को चला जाएगा। सोचिए, हजारों लाखों करोड़ साल में भारत का पैसा विदेश चला जाता है आप सभी के कारण। लाखों करोड़ पैसा भारत का। यदि आपने छाछ पिया होता ना मेरी माँ, दूध पिया होता, घर आए मेहमानों को पेप्सी कोका कोला की जगह आपने छाछ पिलाई होती ना, तो मेरे किसान समृद्धवान बनती और गौ हत्या भी बंद हो जाती। क्योंकि लोग गाय पालते ना। आज छाछ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पीता छाछ। छाछ जितना पावर देती है आपको, जितनी एनर्जी देती है, पेप्सी कोका कोला नहीं देती। इसलिए देश समृद्धवान तब बनेगा जब आप भारत की चीजों को खाएंगे पिएंगे, भारत में निर्मित चीजों को खरीदेंगे लेंगे, तब भारत समृद्धवान बनेगा। हर चीज विदेश की नहीं ठीक रहती है। हाँ मेरी माँ, बोलो राधे राधे। चलिए, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया है, सारे ब्रजवासियों को आनंद हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण आज सुंदर सी लीला करते हैं। एकादशी का व्रत था, नंद बाबा ने बड़े प्रेम से एकादशी करने के लिए, उन्हें दशमी को नींद नहीं आई। उन्हें लगा कि सुबह के 4 बज गए तो रात्रि के 2 बजे। 4 बजे समझकर वो स्नान करने गए तो वरुण देवता ने देखा कि 9 एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं, तो यमुना में नहाने आए हैं, तो उठाकर ले गए वरुण लोक। अब नंद बाबा वहां पड़े थे। सुबह यशोदा माँ ने देखा कि मेरे पतिदेव नहीं है बेटा, तेरे बाबा को पतो ना आए। अब भगवान ने ध्यान लगा कर देखा तो ब्रजवासी नंद बाबा पड़े थे यमपुरी में। भगवान ने जाकर यमराज के पास बाबा को वरुण देवता के पास से छुड़ा कर लाए। अब नंद बाबा ने सबन को बतायो कि भैया मेरो छोरा भगवान है। जब यो यमराज के पास गए, कन्हैया गया, तो सबने आपको दंडवत किया, सबने प्रणाम किया। अब मोको समझ में आयो कि दारी ने कि पूतना को मार दे, यानी यो भगवान ही है और कोई ना आया। कन्हैया के चरणों में नंद बाबा गिर गए, ब्रजवासी पड़े हैं, कन्हैया आप भगवान हो। भगवान बोले, लाला यदि हम भगवान हैं तो बताओ तुम क्या करोगे, क्या चाहते हो? ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है, मेरे को कुछ चाहिए ना है, बस एक बार तेरे बैकुंठ को देखने की परम इच्छा है, प्रबल इच्छा है, एक बार अपने बैकुंठ को मुझको दर्शन कराए दे। ब्रजवासी कन्हैया बोले, तो चलो लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। वृंदावन में रंगनाथ जी के पास ब्रह्मकुंड है, गोता लगाए और सारे के सारे ब्रजवासी श्रीधाम बैकुंठ चले गए। और जब बैकुंठ गए तो वहां लंबी लंबी लाइन और अद्भुत दर्शन। ब्रजवासी बोले, लाला या वैकुंठ में मारो कन्हैया तो नजर ना आवे। एक ब्रजवासी बोले, वो देख क्षीर सागर है ना, बड़ो सो सांप वाके नीचे देख, एक महिला पांव दबा रही है किसी के, वाकी शकल हमारे कन्हैया से मैच कर रही है। ध्यान से देखा तो वो नारायण थे, शंख चक्र गदा चतुर्भुज रूप में लेटे थे। अब ब्रजवासियों ने आगे जाना चाहा, कार्यकर्ताओं ने रोका, लाइन दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक ठीक चलो लाइन लाइन। अब ब्रजवासी गए और भगवान का दर्शन बहुत दूर से किया। ब्रजवासियों ने वहां के कार्यकर्ताओं से पूछा, कर्मचारियों से, भैया ये कौन सी जगह है? बोले बैकुंठ है। ब्रजवासी बोले, लाला ओ कन्हैया मोको तेरो बैकुंठ ना चाहिए भैया, तेरे बैकुंठ में तेरो दर्शन इतनी दूर से करना पड़े, वासी अच्छे तो वृंदावन है, जहाँ कन्हैया के संग कबड्डी खेले और जरूरत पड़े तो वाको बैल बना के वाके ऊपर बैठ जावे मारो कन्हैया, मारे वृंदावन में सुलभ है, बैकुंठ में सुलभ ना है। तुरंत ब्रजवासी बोले, कन्हैया मोकू तेरो बैकुंठ ना चाहिए, मोकू तो वृंदावन भेज दे लाला। जैसे ही वृंदावन को नाम लियो, सारे ब्रजवासी नंद बाबा सहित वृंदावन आए गए और जो देखा था सब भूल गए। बस भक्तों, ये बात इसलिए कही गई है
कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक है। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार जपे जा राधे। भक्तों कहते हैं कि राधा ना होती तो कृष्ण ना होते। कृष्ण के अवतार में राधा जी कारण है। बड़ी अद्भुत महिमा है। इसलिए जगत का आधार क्या है मेरी माँ? राधा ही तो सृष्टि का आधार है। आप बोलो आधार, बोलो आधार 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 आधार। आधार बोलेंगे तो राधा निकलेगा, क्योंकि राधा ही आधार है और आधार ही राधा है। ये सृष्टि राधा रूपी आधार पर टिकी है। राधा ही सृष्टि का आधार है और आधार ही राधा है। इसलिए राधा कृष्ण की भी आधारशिला है। हम सभी की भी आधारशिला श्री राधा रानी है, अधिष्ठात्री देवी है। सारे नवरात्रि जो आती है ना, इन सभी की अधिष्ठात्री राधा है। और तो सब ठीक है। राधा कृष्ण त्रेता युग में भी थे, पता है कि नहीं आपको? त्रेता युग में भी कौन थे? राधा कृष्ण थे। कहां पे? बोले राम और सीता। कौन थे? कौन थे ये? राम मतलब राधा, मां मतलब माधव। राम का फुल फॉर्म क्या है? राम नाम का। बोले राम ही तो राधा माधव का अवतार हैं, वही तो राधा कृष्ण हैं, परिपूर्ण ब्रह्म। राधा कृष्ण द्वापर में अलग अलग हो गए, यही राधा कृष्ण त्रेता में एक रूप में थे, है ना। राम जो थे वो राधा कृष्ण जैसे मिश्री और मिठास एक ही है। राधा को कृष्ण से अलग नहीं किया जा सकता, कृष्ण को राधा से। वो एक कौन है? बोले राम एक है। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं शास्त्रों की। आज भगवान प्रेम से यमुना के पुलिन तट पर सारी गोपियों का स्मरण करते हैं। गोपियां अपने काम में मस्त थी। आज भगवान ने गोपियों का आवाहन किया है। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और अद्भुत बंसी बजाई। यमुना के तट पर यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था। पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। कन्हैया का एक पांव टेढ़ा सा दूसरे पांव के ऊपर रखा हुआ था। कमर पतली सी, कानों में कुंडल लटक रहे थे और भगवान के सुंदर मुस्कान सारे देवी देवताओं को बंसी की तान आकर्षित कर रही थी। आज भगवान का मन हुआ है रमण करने का। किनके साथ? गोपियों के साथ, भक्तों के साथ। ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी वासनाओं को, इंद्रियों को, सारी इच्छाओं को समाप्त कर लिया है, उन्हीं का नाम गोपी है। भक्तों, भागवत में लिखा है कि 4 प्रकार की गोपियां थी। वहां पे ब्रज में 4 प्रकार की गोपियां थी। पहली गोपी वेद की ऋचाएं, वेद के जो मंत्र हैं वही गोपी के रूप में आज कृष्ण के संग नाचने के लिए, मक्खन चोरी लीला करने के लिए ये आगे हैं। ये सारी वेद की ऋचाएं हैं। दूसरी गोपियां हैं जब राम जी दुल्हा बन करके गए
तो जनकपुर की सारी स्त्रियों ने, सीता की सहेलियों ने देखा और मन में कामना की कि जितने सुंदर राम हैं, सीता के पति हैं, क्या मुझे राम प्राप्त होंगे। अब सीता की सहेलियां हैं, कोई ऐरी गैरी तो है नहीं। अब सीता की सहेलियां, सखियां इच्छा करें और भगवान पूरा ना करें, तब उनने मन से कामना की कि प्रभु क्या मुझे कभी प्राप्त होंगे आप। तब भगवान ने कहा कि तुम जितनी सखियां हैं, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना, मैं तुम सब के लिए कृष्ण बन करके तुम्हारी इस जन्म की अभिलाषा उस जन्म में परिपूर्ण करूंगा। अच्छा, गोपियां मतलब जो सीता माँ के संग सखियां थी, उनके अंदर कोई गलत भावना नहीं थी कि मुझे इनको गलत रूप में प्राप्त करना है। बस कन्हैया, बस राम को एक बार प्राप्त करने की अभिलाषा थी, बस चाह थी। बस तीसरी गोपियां कौन? बोले जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकले तो राम जी हजारों संतों की कुटिया पे गए, और जिनकी कुटिया पे गए वो तो फिर भी खुश हो गए, जिनकी कुटिया पे नहीं गए वो रोने लगे कि प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने हमें दर्शन नहीं दिए, क्या हमारी आपका दर्शन करने की योग हम नहीं है प्रभु। सारे संत रोने लगे, सारे संत रोने लगे, चरणों में गिर पड़े, हे नंदनंद, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे राघव, मुझे आप अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए। संतों की अभिलाषा पूरी करने के लिए राम जी ने कहा, देखो मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं सबकी कुटिया पे आऊं, आगे लीला करनी है, पर मैं वचन देता हूं कि आप जंगल में जितने संत घर परिवार छोड़कर तप करने में लगे हैं, अगले जन्म में वृंदावन में सब गोपी बनकर आना, मैं सबके कंधे पे हाथ रख के गले से लगाकर सबकी इस जन्म की अभिलाषाएं उस जन्म में पूरा करूंगा। वही संत इस जन्म में गोपी के रूप में पहुंचे हैं बन करके, और आज भगवान के संग नृत्य करके आनंदित हो रहे हैं। तो कहा गया कि कुछ गोपियां भगवान के निज धाम से, जैसे शंकर जी गोपी बनकर आए, ऐसे केवल शंकर जी गोपी बनकर नहीं आए, कहा जाता है कि देवता भी गोपी बनकर आए थे उस रास में। कहा जाता है कि भगवान के बैकुंठ में, साकेत में जो मुक्त आत्मा थे, मुक्त लोग थे, उनने भी अभिलाषा की कि प्रभु हमें भी बुला लो, तो भगवान ने उन्हें भी उस रास में गोपी के रूप में बुलाया है। गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी अर्थात जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया है, जो ऑलरेडी अंतःकरण से शुद्ध हो चुके हैं, भगवान उन्हें अपने इस रास में सम्मिलित कर लेते हैं। गोपी स्त्री नहीं, गोपी भाव है। गोपी क्या है मेरी मां? गोपी एक भाव है। जैसे कल हमने आपको बताया था कि मीराबाई एक संत से मिलने गई, संत ने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो मीरा ने कहा कि यहाँ तो एक ही पुरुष है, बाकी तो सब गोपियां हैं, मुझे आज पता चला कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष भी बस गया है आकर के। तो वो संत को अब अक्कल आई और वो मीरा के चरणों में गिर पड़े। अर्थात पुरुष भी, वृंदावन के पुरुष भी आज भी गोपी भाव में रहते हैं, क्योंकि भगवान गोपियों को प्राप्त हो चुके हैं, बस वही भाव लेकर घूमते हैं। कन्हैया सखी भाव, गोपी भाव में निज रहते हैं। आज भगवान ने उन गोपियों को किस प्रकार बुलाया है, जरा सुनिएगा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी वंशी से सुंदर सा गीत छेड़ा है, और वो गीत केवल उन सखियों को सुनाई पड़ा जिनको भगवान बुलाना चाहते थे, उन्हें सुनाई पड़ा। सारी सखियां काम पे लगी थी। कौन कौन सा काम कर रही थी, सुखदेव जी गिना रहे हैं। दुहन्त्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि कृष्ण की वंशी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अर्थात सखियों की इतनी प्रबल उत्कंठा थी श्याम सुंदर से मिलने की कि वो अपने काम को महत्व नहीं देती थी, वो तो श्याम को महत्व दिया करती थी।
काम को छोड़कर अधूरा और दौड़ पड़ी। एक सखी अपने आंख में कजरा लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगा ही नहीं। बंसी सुनाई पड़ी, वैसी ही चल पड़ी सखी उठ करके श्याम सुंदर नंद नंदन से मिलने के लिए कि कहीं देर ना हो जाए। एक सखी अपने घर पे भोजन बना रही थी, चूल्हे पर दाल चढ़ी थी और बढ़िया सी रोटी की तैयारी चल रही थी। तभी श्याम सुंदर ने बंसी बजाकर बुलाया, ललिता, राधा, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, आओ। सारी सखियों को बुलाया नाम ले लेकर, और जब उस सखी का नाम उसके कानों में पड़ा, उसे लगा कि मेरे श्याम सुंदर मुझे याद कर रहे हैं। आज मेरी भक्ति सफल हो गई। मैं जिसे जीवन भर याद करती रही, आज उसने मुझे याद कर लिया, मेरी भक्ति सफल हो गई। सखी उसी हाल में दौड़ पड़ी, चूल्हे पर जो जैसे चढ़ा था चढ़ा रहने दिया, उतारने का टाइम कहाँ है, बस चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। भक्तों, एक सखी अपनी सासू मां की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, चल पड़ी। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दुग्ध पिला रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, सखी ने बच्चे को नीचे उतारा और उसी हाल में, जिस हाल में बच्चे को दूध पिला रही थी, उसी हाल में पागलों की तरह दौड़ गई और कृष्ण की ओर चल पड़ी। एक सखी जाने लगी, पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही हो? बोले कृष्ण से मिलने। अच्छा, दरवाजा बंद कर दिया, अब जाओ। उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कृष्ण मिलन की कि शरीर तो रह गया, आत्मा जाकर परमात्मा में समा गई। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्तों, यहां एक बात सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो तो गोपियों के जीवन में महत्व कृष्ण का कितना ज्यादा था कि गोपियों ने ना तो बच्चे को महत्व दिया, दूध पीने वाले बच्चे को भला कौन सी मां छोड़ती है भाई, ना गोपियों ने बच्चे को महत्व दिया, ना पति को महत्व दिया, ना सास ससुर को महत्व दिया, ना काम धंधे को महत्व दिया, ना तो श्रृंगार को महत्व दिया। सुखदेव जी कहते हैं, एक सखी साड़ी पहन रही थी, वस्त्र पहन रही थी, पूरे पहने नहीं, उसी हाल में चल पड़ी, अर्ध नग्न थी, वो चल पड़ी उसी हाल में। क्यों? क्योंकि गोपियों ने अपने आप को देह माना ही नहीं था, वो देह में नहीं रहती थी, वैदेही थी ना वो। हाँ, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये बात मुझे याद है, इसका मतलब मैं देही हूं। और जब मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, बस मैं विदेही हो गया भक्तों। और भगवान देही को नहीं, विदेही को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको देह का, अपने आप का भी ख्याल ना रह जाए, आप अपने आप को भूल जाएं, अपना पता भूल जाएं, जिस दिन आपने अपना पता भुला दिया, उस दिन उसका पता लग जाएगा। उसका पता तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको आपका पता रहेगा। भक्तों, गोपियां भूल गई कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्या नाम है मेरा, कहां जा रही हूं, सब 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 भूल गई, पागलों की तरह मिलने के लिए। अच्छा, आप हमारी यहां कुछ माताएं ना 4 कथा शुरू होने के 1 घंटे पहले से आकर बैठ जाती हैं और पूरी कथा होने के बाद जाकर जाती हैं। सोचिए कि आज उस कृष्ण की कथा में इतनी शक्ति है कि आप इतनी जनसंख्या में यहाँ कथा सुनने आए हैं, 3 घंटे अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेते। उनकी कथा में इतना रस है, उनकी कथा में इतनी शक्ति है। तो वो कृष्ण जब रहे होंगे और गोपियां उनके सामने खड़ी रही होंगी, तो गोपियों की क्या हालत रही होगी उन कृष्ण को देखने के बाद। अब कन्हैया को प्राप्त कर लिया सारी गोपियों ने। अब भगवान ने कहा, सखियों, स्वागत किया भगवान ने, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम, भगवान ने सारी गोपियां जितनी आई, जैसी हालत में आई, कृष्ण को पाने के लिए आई हैं, कन्हैया ने सबका स्वागत किया। आओ आओ,
आ गई। कन्हैया ने कहा सखियो ये तो बताओ इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? आने का हेतु क्या है, कारण क्या है, वो तो बताओ। गोपियां कहती हैं वाह कन्हैया, पहले तो बांसुरी बजाकर बुलाते हो और जब आ जाती हैं तो कहते हो क्यों आई हो, आने का हेतु बताओ। तुम्हें पाने के लिए आई हैं। कन्हैया ने कहा देवियों, आपने अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पति को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं जानती क्या? गोपियों ने कहा हमें उपदेश मत करो, हमें सब ज्ञान है। एक बात बताओ कि कोई पत्नी अपने पति के फोटो की पूजा करती रहे और तभी उसका पति द्वार पर आकर खड़ा हो जाए, आवाज लगाए कि मैं आ गया, तो पति को फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या पति से मिलना चाहिए? भगवान ने कहा कि जब साक्षात पति द्वार पे खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों करती है, जाकर उसे मिलना चाहिए। गोपियों ने कहा नंद नंदन श्याम सुंदर वही करने तो हम आई हैं। कन्हैया बोली मैं कुछ समझा नहीं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ये संसार के जो पति है ना, ये तस्वीर मात्र है, साक्षात पति तो आप हो ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आपसे मिलने के लिए उन्हें हमने छोड़ा है, अब आपको छोड़कर किसे पाएंगी हम, इसलिए आपको छोड़ने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। और जब गोपियों का ये भाव सुना तो भगवान गदगद हो गए, आनंदित हो गए और भगवान गोपियों के मध्य में रास रचाने लगे। आहा, बड़ा अद्भुत रास झूम रहे हैं। एक सखी के कंधे पे भगवान ने सिर रख लिया, एक सखी के पांव अपने गोद पर रख लिए और सखी को पायल पहनाने लगे और सखी की पायल को उठाकर छन 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 भगवान बजाने लगे। तो कभी उसका हाथ पकड़ करके गोल गोल घूमने लगे, तो कभी भगवान ने उसके सामने गर्दन हिलानी शुरू कर दी, तो कभी कमर में हाथ रख के नाचना शुरू कर दिया। सखियों के संग नाच रहे थे, झूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी क्या हुआ, गोपियां जब घर से आई थी कृष्ण को पाने के लिए तो बेदेही बनकर आई थी, अपना ख्याल भूल गई और जब रास भगवान रचाने लगे तो गोपियों को अपनी याद आ गई। बहुत ध्यान से सुनना मेरी मां, जब गोपियां भगवान से मिलने आई थी तब गोपियों को अपनी सुध नहीं थी, अब अपनी सुध आ गई। देखो तो हम कितनी खुशनसीब हैं, ये कन्हैया हमारे संग नाच रहे हैं। अब गोपियों को अपनी याद आने लगी, देखो हम कितनी भाग्यशाली हैं, हम कितनी सुंदर हैं कि जिनके पीछे भगवान के पीछे जो एक दर्शन के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, जिनकी एक झलक पाने संत तपस्या करते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, वो हमारे संग हमारे पांव पकड़ता, हमारी पायल पकड़ रहा, हमारा कंधा पकड़ रहा है। आहा हा, जब गोपियों को इस प्रकार का अहंकार आया, देखिए गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। अब गोपियां विदेही से क्या हो गई, देही हो गई। और जैसे ही देही हुई कि गोपियों को श्याम सुंदर ने छोड़ दिया, सारी गोपियों को छोड़कर राधा रानी को लेकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, चले गए। अब राधा जी ने मन में विचार किया कि हे श्याम सुंदर, ये गोपियां करोड़ों कई जन्मों से आपके इंतजार में तप कर रही थी और इन्हें इतना सा अहंकार आया, आपने इन्हें छोड़ दिया। तब राधा जी को लगा कि मैं क्या करूं कि श्याम सुंदर से फिर ये गोपियां वापस मिल जाएं। तब राधा जी ने की लीला रची। राधा ने कहा श्याम सुंदर हम थक गई हैं आपके संग चल चल के। कन्हैया बोले अच्छा थक गई हो तो आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कन्हैया ने कहा बैठो। श्याम सुंदर बैठे, राधा जी कन्हैया के ऊपर बैठने लगी तो राधा जी को भी श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए। और जैसे ही राधा रानी को छोड़कर गए, राधा जी मूर्छित होकर कृष्ण के वियोग में तड़पने लगी। राधा जी को लगा कि हम कृष्ण के बिना थोड़ी देर रह लेंगी, पर जैसे ही कृष्ण छोड़कर गए राधा तड़पने लगी। किस प्रकार? बोले जिस प्रकार मछली पानी के लिए तड़पती है। कृष्ण कृष्ण
राधा रानी की आंखें बंद हो गईं, मूर्छित हो गईं। और यहाँ जब सारी गोपियों को श्याम सुंदर छोड़कर गए, सारी गोपियां विरह में व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई पागलों की भांति। अब उनको एहसास हो गया कि हमने अहंकार किया, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए। भक्तों, यहाँ एक बात समझने की है, जो वस्तु हमें नहीं मिलती तब तक हमें उस वस्तु की चाहत होती है, कामना होती है, पर जो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है ना, उसका मूल्य हमारे लिए कम हो जाता है। समझ रहे हैं? आपको जो मिल गया है वो तो ठीक है, जो मिल गया है आप उसकी वैल्यू नहीं समझते, जो नहीं मिला उसके पीछे घूमते। वो मिल जाती, वो मिल जाती। भक्तों, सारी गोपियां रुदन करने लगीं और श्याम सुंदर को पुकारने लगीं, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर, हे वंशी बजैया, हमें छोड़कर कहाँ चले गए। सारी गोपियां व्याकुल होकर कभी तुलसी से पूछती हैं, ऐ तुलसी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? क्या तूने हमारे नंदनंदन को देखा है? ऐ पीपल, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? ऐ पृथ्वी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? सारी सखियों को पता ही नहीं कि वो पूछ किस से रही हैं, बस कृष्ण कृष्ण कहकर व्याकुल हैं। अब गोपियां आगे बढ़ी, उनको लग रहा था कि हम बहुत रो रही हैं कृष्ण के लिए, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, कृष्ण को पाने के लिए उतावली हैं। पर ज्यों गोपियों की दृष्टि पड़ी, राधा रानी आगे पड़ी थी, राधा पर दृष्टि पड़ी तो राधा रानी मूर्छित थी। सारी सखियों ने राधा रानी पर देखा, अमृतम तप्त जीवन, तुम्हारी कथा का अमृत सुन रखा है, पी रखा है, अब प्राण निकलना तो चाहते हैं, पर प्राण किस प्रकार निकले बताओ तो सही। जैसे मछली पानी से निकलकर तड़पती है ना मेरी माँ, बस गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तड़पने लगी, तड़पने लगी, तड़पने लगी। भक्तों, सुखदेव जी ये कथा क्यों कह रहे हैं? सुखदेव जी ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं भक्तों से कि जब तक आप भगवान को पाने के लिए तड़पेंगे नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है भक्तों। हाँ, प्रबल इच्छा होनी चाहिए उन्हें पाने की। भगवान को पाने के लिए गोपियां जानते हो क्या कर रही हैं? सारी गोपियों के आंसू बह रहे हैं, उनकी साड़ी गीली हो गई आंसुओं से। मैया जी, ओ मैया, सर्प को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा? बोलो मेरी मां। कछुए को पानी से निकाल दिया जाएगा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, परंतु विडंबना तो मछली की है कि उसे पानी से निकाल दिया जाए तो सांप के पास और कछुए के पास तो ऑप्शन है, थल का ऑप्शन है, पर विडंबना तो इस मछली की है जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये पानी के सिवा कहीं और रह नहीं सकती, पानी के बिना रह नहीं सकती। भक्तों, जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, ऐसे ये गोपियां वही मछली हैं जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, तड़प रही हैं। नहीं आए तो बस प्राण निकल जाएंगे, बस आखिरी स्थिति है। पति सुतान्वया भ्रातृबांधवा, मैंने पति को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, पुत्र को छोड़ा, कृष्ण केवल आपके लिए, और क्या आप हमें छोड़कर चले जाओगे? जब गोपियों ने आर्त स्वर से गोविंद को पुकारा। बस भक्तों, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। मेरी मां, आज मैं आपसे एक चीज मांगू। आज मैं आपसे ये समझना कि कथा की दक्षिणा आज मैं आपसे मांग रहा हूं। कल इस दास का जन्मदिन है, ये समझना कि जन्मदिन की भीख मैं आपसे आज ही मांग रहा हूं। मांग लूं? कौन कौन देगा? सहर्ष
हाथ उठा के कहो, पैसे नहीं मांगूंगा, बिल्कुल मत घबराना। ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना रुपया, ना धन, ना जमीन, ना जायदाद चाहिए मुझे। हाथ उठाओ, देगा कौन? बस आहा, सब नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या चाहता हूं। मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और झोली फैलाकर कहूंगा कि यदि आप इस कथा के बाद मुझे दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो केवल आप अपनी आंखों से 2 आंसू रोज निकालकर और गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया करिए। यही मेरी भीख है आपसे, भिक्षा है आपसे। बताइए मेरी मां, आप में से कौन कौन प्रेम के आंसू, श्रद्धा के आंसू भगवान के लिए निकालकर आप चढ़ाएंगे? बताइए, गोपियों ने भगवान को क्या चढ़ाया? मेरी मां, मैया जी, क्या चढ़ाया भगवान को? गोपियों ने श्रद्धा के आंसू, प्रेम के आंसू। अच्छा, एक बात और है, आपकी आंखों में आंसू उनके लिए निकलेंगे जिनसे आप प्रेम करते हैं। जिनसे आप प्रेम नहीं करते ना मेरी माँ, आपके लिए, आपकी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं होंगे। जिनसे प्रेम करते होंगे उनके लिए ही आंसू होंगे। बस मेरी माँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान को इतना याद करा करें, रोज भगवान को इतना याद करें, भगवान की इतनी भक्ति करें, भगवान से इतना प्रेम करें कि कम से कम 2 आंसू आपकी आंखों में रोज आना चाहिए भगवान की याद में, भगवान के चिंतन में। यदि आ गए तो समझ लेना कि आपकी पूजा सफल हो गई, सार्थक हो गई। और यदि आंखों में आंसू नहीं आए मेरी मां, तो हमने जो किया है सफल नहीं हुआ। भगवान वस्तु के भूखे नहीं है मेरी मां। किस चीज के भूखे हैं? आपके 100 रुपए गिर जाते हैं ना, आप रोने लगते हैं। हाँ, सोचिए कि आप 100 रुपए के लिए 10-20 आंसू बहा देती हैं, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए कन्हैया से कहा करो ना, कन्हैया बुढ़ापा आ गया, क्या इस जन्म में तेरा दर्शन किए बिना मर जाऊंगी? क्या मर जाऊंगा कन्हैया, तेरा दर्शन नहीं होगा? भगवान को याद कर करके, उनकी याद में, उनके चिंतन में, कन्हैया क्या मुझे कभी आपका दर्शन नहीं होगा? क्या तेरा दर्शन किए बिना संसार छोड़ दूंगा? हे नंदनंदन, हे घनश्याम, हे मुरली मनोहर, मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। उनकी याद में जब रोएंगे ना और जब आंसू निकलेंगे, उन्हीं आंसू से आपका हृदय पवित्र होगा मेरी माँ। उन्हीं आंसू से मन मंदिर पवित्र होता है, धुलता है मन। और जब मन साफ हो जाता है तो गोविंद आकर के उस मन मंदिर में बैठ जाते हैं, निज स्थान बना लेते हैं। प्रेम के 2 आंसू भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो। आप लोग फूल चढ़ाते हैं, आप लोग फल चढ़ाते हैं, आप लोग वस्तु चढ़ाते हैं, आप वस्तु मत चढ़ाया करो। अब की बार मंदिर जाया करो तो प्रेम से 2 आंसू निकाल कर चढ़ा दिया करो। बस यही है पूजा, यही है भक्ति। मुझे लगता है गोपियों ने कभी कृष्ण की आरती नहीं उतारी होगी मेरी माँ। गोपियों ने कभी कृष्ण को माला नहीं पहनाया होगा। गोपियों ने कभी कृष्ण को चावल नहीं, न तिलक लगाया आपकी तरह, न चावल, न दूर्वा से पानी छिड़का होगा। बस गोपियों की सबसे बड़ी पूजा है प्रेम, गोपियों की सबसे बड़ी भक्ति है प्रेम, गोपियों की सबसे बड़ी आराधना है प्रेम, गोपियों का अर्चन है प्रेम। गोपियों ने केवल प्रेम करना सीखा है। और मेरी माँ, मेरे राम ने खुद अपने मुंह से कहा है कि मुझे वस्तु की कोई चाह नहीं। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? राम ही केवल, राम ही केवल, प्रेम प्यारा, केवल प्रेम। अच्छा मैया जी, आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, हीरा दे, मोती दे, सब कुछ दे, पर प्रेम ना करे आपसे,
कहे कि मैं सब कुछ सैलरी तुम्हें दूंगा, ये बंगला भी तेरे नाम, कोठी भी तेरे नाम, गाड़ी भी तेरी, मेरी महीने की पूरी पॉकेट तेरी, सब कुछ तेरा, लेकिन प्रेम मैं पड़ोसन से करूंगा, मंजूर है? किस किस को मंजूर है? मंजूर है? नहीं, आपको ये बात मंजूर नहीं है, पर आप लोग ऐसा ही करते हो। आप लोग नारियल भगवान को देते हो, पैसे भगवान को चढ़ाते हो, चावल भगवान को चढ़ाते हो, वस्तु भगवान को देते हो, सब भगवान का देते हो, पर प्रेम किससे करते हो? दुनिया वालों से करते हो। ये बात तो ऐसी हो गई कि वस्तु तुमने उसको दे दी और प्रेम पड़ोसी से किया। ये दुनिया के लोग पड़ोसी ही तो हैं जिनसे तुम प्रेम कर रहे हो। तुम्हारे अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। उस अपने से प्रेम किया नहीं, पड़ोसियों से। अच्छा, वस्तु आप उसे दे रहे हैं। कन्हैया को कैसा लगता होगा मेरी माँ? आप जब तक आप भगवान से सच्चा प्रेम नहीं करेंगे। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? अच्छा जी, सब कर रहे हैं। मैया जी, ओ मैया, आप करती हो प्रेम भगवान से? अच्छा ये बताओ, कितना प्रेम करती हो? इतना इतना इतना, इतना। कितना? इतना सारा प्रेम करती हो? अच्छा, मैं जितना बोल रहा हूं उतना बताइए। जितना प्रेम आप अपने बेटे से करती हो, सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, क्या उतना प्रेम भगवान से करती हो? हाँ या ना? यदि करती हो तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं करती हो तो निवेदन करता हूं कि करो। जितना प्रेम आप अपने पति से करते हैं, क्या इतना प्रेम ईश्वर से करते हैं? करते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, नहीं करते तो निवेदन करूंगा, करिए। जितना प्रेम आप अपने शरीर से करते हैं, किससे? याद रखना मेरी मां, इस संसार में सबसे प्यारा होता है आपका शरीर, आपको प्यारा होता है। हाँ, आपका कोई अपना आग में जल रहा हो और आपकी आग की लपटें चारों तरफ धधक रही हो और आपका अपना कोई जल रहा हो, तो क्या कोई हिम्मत करेगा आग में घुस के अपनों को बचाने की? आपका बेटा ही क्यों ना हो उस आग के बीच में, आपका पति ही क्यों ना हो उस आग के बीच में, याद रखना मेरी माँ, जिस पति के लिए आप जान देने की बात करती थी, जिस बेटे के लिए आप जान देने की बात करती थी, यदि वो गहरी लपटों में घर घिर जाए ना, तो आप दूर से जलता हुआ देख सकती हैं, जाकर बचा नहीं सकती, क्योंकि आप जल जाएंगी, इस बात का डर है आपको। मैं ना जल जाऊं, बेटा जल रहा है, पर अपने जलने का डर है कि नहीं? इसका अर्थ है कि पति से ज्यादा, पुत्र से ज्यादा, धन से ज्यादा हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति अपने देह से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है। जितना प्यार आप अपने आप से करते हैं, जिस दिन इतना प्यार मेरे गोविंद से करने लगेंगे कि नहीं, आपके सामने खड़ा होगा भक्तों, आपके सामने खड़ा होगा, आपके सामने। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी मां, भगवान को क्या पसंद है? केवल प्रेम। सारी गोपियां रो रही हैं, श्याम सुंदर नंद नंदन। जब गोपियों के भाव को देखते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, अब गोपियां विरह में डूब जाएंगी, व्याकुल होकर मानो मर रही हैं। तब गोपियों ने कहा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दे भवेदायुषां नः।
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के अंदर कृष्ण के दर्शन की लालसा बढ़ने लगी, कन्हैया नहीं मिले, अब प्राण निकल जाएंगे। सोचिए भक्तों, जब तक आप भगवान को पाने के लिए तड़प नहीं जाते। अच्छा मेरी माँ एक बात बताओ, एक स्त्री को शादी के 4 साल हो गए, अभी तक बेटा नहीं हुआ, वो तड़पती है कि नहीं बेटे को पाने के लिए? शादी के 10 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तड़पती है कि नहीं बेटे को पाने के लिए? अच्छा किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया हो, एक नहीं 4-6 बिच्छू ने एक बार एक साथ डंक मारा हो, तो जिसे डंक मारा होगा वो दर्द से क्या करेगा? तड़पेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। बस मेरी माँ, जितने आंसू एक माँ ने बेटे के लिए बहाए हैं, जितना वो बेटे के लिए तड़प रही है, जितना वो बिच्छू के डंक से तड़प रहा है, जिस दिन इतनी ही तड़प भगवान को पाने के लिए जागेगी, उस दिन गोविंद सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी तड़प ही उसे मजबूर करती है यहाँ आने के लिए। जब तक भक्त तड़पेगा नहीं, तब तक भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। जिन गोपियों ने तड़पा है भाई, औरों की क्या कहें हम। अब आप बताइए कि आप तड़पते हैं तो अच्छा है, तड़पिए मेरी माँ, तड़पना पड़ता है कन्हैया, बस तुम्हें देखना है, बस तुम्हें देखना। और जब गोपियों की प्रबल इच्छा हुई तो भगवान मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रकट हो गए भगवान गोपियों के मध्य में। अब तो गोपियों ने जब कृष्ण को देखा, सारी गोपियां कृष्ण से हृदय से लग गई। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, निष्ठुर हो, क्या ऐसा करना चाहिए आपको? छोड़कर चले गए, हम तो मर ही गई थी। भगवान बोले सखियो, बिछड़ने के बाद मिलने का जो सुख है वो कई गुना ज्यादा है, इसलिए मैं तुमसे दूर होकर तुम्हारे पास आ गया। अब गोपियां श्याम सुंदर के संग मस्ती से झूम रही हैं, मस्ती से रास रचा रही हैं। आइए जरा हम भी उस अद्भुत रास का दर्शन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, ठाकुर जी ने अद्भुत रास रचाया है। रास का अद्भुत दर्शन हुआ है। अब एक दिन कंस ने बड़ी व्याकुलता से नारद जी से कहा, नारद जी आए हैं दर्शन करने। नारद जी से कहा, नारद जी बताइए, मेरा दुश्मन बड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, उसे बुलाओ यज्ञ के बहाने और उसे मार डालो। भगवान ने सुदर्शन नाम के दैत्य को, शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा है। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया है, अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और नारद जी के कहने से कंस ने अक्रूर जी को भेजा है, अक्रूर जी जाइए और कृष्ण को लेकर आइए। अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अक्रूर जी जब वृंदावन में गए तो उनकी कामना थी कि कृष्ण मुझे गाय जंगल से घर वापस लाते हुए मिले और मैं उनका पावन दर्शन करूं। भगवान वैसी ही छवि उन्हें दिखाते हैं, वैसा ही दर्शन उन्हें कराते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आज अक्रूर जी को गाय दोहते नजर आए और श्याम सुंदर ने अपने हाथों से आज काका जी को दूध पिलाया है, श्री अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने आने का उद्देश्य कन्हैया से कहा कि कंस ने आपको मारने का प्लान बना रखा है, इसलिए हमें भेजा है लेने के लिए। प्रभु आपको चलना होगा। भगवान बोले, ये बात किसी को बताना मत कि मुझे मारने के उद्देश्य से आप लेने आए हैं। सुबह
यशोदा माँ नंद बाबा को भगवान ने समझाया, माँ मथुरा में मेला भरा है, मुझे उस मेला का दर्शन करने जाना है। माँ मुझे उस मेला का दर्शन करना है। माँ समझाने लगी, बेटा क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जाओगे? कन्हैया ने कहा, माँ बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा अब बच्चे की खुशी के लिए ठीक है कह के आज्ञा तो दे दी। जब सुबह हुई और श्याम सुंदर माँ यशोदा को नंद आंगन को छोड़कर जब वृंदावन को 11.5 वर्ष की उम्र में जब छोड़कर जाने लगे, तो सारी गोपियां मानो प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के प्राण जा रहे हैं। सारी गोपियां व्याकुल होकर अक्रूर जी रथ को लेकर जा रहे थे, आगे गोपियां आकर खड़ी हो गईं। कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, यदि जाना चाहते हो ना तो अपने रथ को हमारे ऊपर से ले जाइए, हमें रौंदता हुआ आपका रथ जाए, हम जीकर क्या करेंगे कृष्ण आपके बिना, किसके लिए जिएंगे, यहाँ कौन है, हमारा हितैषी एक आप ही तो थे, और आप छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। सारी गोपियां रुदन करने लगी, मेरी माँ रोने लगी, रथ के आगे आकर खड़ी हो गई। भगवान ने समझाया कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, केवल मैं 2 दिन के लिए ही तो जा रहा हूं। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चले गए। भक्तों एक पल का वियोग सहन नहीं था गोपियों को। कैसे जिएंगे हम कन्हैया तेरे बिना, कैसे जिएंगे। हाँ जब मैं कथा करने जाता हूं ना तो 7वें दिन भक्त बड़े मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं। मैं पूछता हूं आज क्यों उदास हो? कहते हैं कि आज कथा पूरी हो जाएगी, कल से कैसे हमारा समय गुजरेगा। वो रोने लगते हैं, रोते हैं। सोचिए कि जिनकी कथा को छोड़ने का इतना दुख है आपको, आप बहुत सारी माताएं, जब मैं जगह जगह जाता हूं तो 7वें दिन बहुत सारी माताएं रोती हैं, बहुत सारे भगत रोते हैं। भागवत जी अब सुनने नहीं मिलेंगी, अभी तक तो पास में थी तो दौड़ के जाते थे, सुन के आ जाते थे। कैसे गुजर गए वो 7 दिन पता नहीं चले। आप और हम कथा के लिए रोते हैं। सोचिए जिन्हें छोड़कर, हमें तो कथा छोड़कर जाती है, और जिन्हें नंद नंदन छोड़कर गए होंगे उन गोपियों के दिल में क्या गुजर रही होगी, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। आज श्याम सुंदर गए रथ पर, गोपियां खड़ी हो गईं, कन्हैया ने अपनी बंसी राधा रानी को दी, लो जब तुम्हें मेरी याद आए ना तो बंसी की तरफ देख लिया करो, मैं तुम्हें इस बंसी में दर्शन दूंगा। श्याम सुंदर 2 दिन का कह के गए, सखियों बस 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा कह करके श्याम सुंदर चले गए। जैसे ही आगे पहुंचे पीछे से मैया यशोदा, कन्हैया बेटा कन्हैया, बेटा कृष्ण, बेटा कन्हैया रुक जाओ। माँ यशोदा एक हाथ में रोटी दूसरे हाथ में मक्खन लेकर दौड़ पड़ी और श्याम सुंदर के रथ के पास जाकर खड़ी होकर रोने लगी, कन्हैया ये रोटी और मक्खन लाई हूँ, तुझे रास्ते में कहीं भूख लगे तो बेटा ये रोटी मक्खन के साथ जरूर खा लेना, और अपनी माँ को भूल मत जाना लाला, अपनी माँ को भूल मत जाना। माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया समझाने लगे, माँ कैसी बातें कर रही हो, क्या कोई बच्चा अपनी माँ को भूलता है? बस माँ रोने लगी, कन्हैया समझाने लगी। किस विधि भगवान को माँ यशोदा जाने दे, पर जिद कर रहे हैं तो ठीक है। भगवान गए, अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं, जैसी डुबकी लगाई तो यमुना के भीतर श्याम सुंदर का और बलराम भैया का उन्हें दर्शन हो गया। ऊपर आए तो वही रथ पर बैठे, जल में गए तो वही जल के भीतर नजर आए। अब कुछ समझ नहीं आया, जहां देखते हैं अक्रूर जी वहां कृष्ण का दर्शन हो रहा था। अक्रूर जी तो आज कुछ समझे ही नहीं, मानो भगवान कह रहे थे कि आप हमें समझाने आए हैं कि कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा पर ब्रह्म हूं, मुझे भय नहीं लगता। अक्रूर जी के भय को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। आगे गए तो भगवान
केसी और व्योमासुर राम के दैत्य का उद्धार तो कर ही चुके थे। आगे जब भगवान मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने भगवान को रथ से उतारकर शिविर में उनकी व्यवस्थाएं ठहरने की थी वहां रोके और कंस को संदेशा दिया कि हम कृष्ण बलराम को लेकर आ गए हैं। अब श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ सखाओं के साथ चल पड़े दर्शन करने मथुरा शहर का। आगे चले तो धोबी कपड़ों का गट्ठा सिर पे रख के जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, क्या ये वस्त्र हमें दोगे पहनने के लिए? धोबी ने कहा कि क्या तुमने अपने बाप की राज्य में ऐसे वस्त्र देखे हैं जो पहनने की इच्छा जता रहे हो? भगवान बोले, राम राम, हमने वस्त्र क्या मांग लिए, हमारे पिताजी तक तुम चले गए। भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया तो धोबी का सिर कट गया। इतनी जोर का था कि धड़ सिर से अलग हो गया। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ऐसा भी थप्पड़, वो भगवान का थप्पड़ था। मर गए धोबी राम। भगवान ने कपड़े पहने। अच्छा, ये धोबी कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से राम जी ने सीता माता का परित्याग किया था। अच्छा, आप लोग कभी कभी कहते होंगे कि धोबी के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ना, धोबी कारण नहीं था। धोबी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिम्मेदार कौन था? जब सीता मां गर्भवती थी तब राम ने सीता का त्याग कर दिया था कि नहीं? जंगल में भेज दिया था। उस समय सीता के वनवास जाने का कारण कौन था? धोबी कारण नहीं था, धोबी निमित्त बना, ठीक है। ये धोबी कौन था? पद्म पुराण में सीता माता की चर्चा मिलती है। जब सीता माता छोटी सी थी तब अपनी सखियों के सहित एक दिन वो बगीचे में पुष्प वाटिका में खेल रही थी। सखियों के साथ से वो उनका साथ छूट गया। एक वृक्ष के नीचे वो खेल रही थी अकेली। उसी वृक्ष पर एक तोता और एक तोती बैठे थे। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी तोते को कि राम जी का अवतार होगा अयोध्या में, ऐसे सुंदर हैं। उनका विवाह जनकपुर की सखी, जनकपुर में जनक जी की पुत्री सीता से उनका विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तोता सुन रहा था, तोती कथा सुना रही थी। सीता ने कथा सुनी। सीता बड़ी प्रभावित हुई कि ये कथा तो मेरी कथा सुना रहा है। तोती को बुलाया सीता ने, बहन यहां आओ। तोती आई। सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने का पिंजरा बनाकर तोती को पिंजरे में डाल दिया। और सीता ने कहा कि तुम ये कथा हमें रोज सुनाया करो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी लग रही है। ये वाक्य पद्म पुराण में लिखा है। सीता माता तोती को कहने लगी, चलो मेरे घर। तोती ने कहा, सीता मैं गर्भवती हूं, मेरा पति पेड़ पर बैठा है, मुझे अपने पति से दूर ना करो, मैं मर जाऊंगी अपने पति के बिना, मुझे आजाद रहने दो। तुम्हें कथा सुनना है ना, मैं सुनाती रहूंगी। सीता ने कहा, तुमने ये कथा कहाँ सुनी? बोले, हमने वाल्मीकि जी के आश्रम में वो शिष्यों को रोज कहानियां सुनाया करते थे राम की, तो हम भी वहीं रहा करते थे, तो वही कथा हमने सुन ली, वही कथा हम आपस में सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी कहते थे कि जो लोग ये कथा कहेंगे सुनेंगे उनका कल्याण होगा। तो तोती बोली कि मैं ये कथा इसलिए सुनाती हूं ताकि अगले जन्म में भगवान तोते से मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दे। तोती और तोता राम कथा सुनाते थे, सुनते थे। सीता ने कहा, तुम मेरे घर पे रहोगी। अब पिंजरे में अपने कमरे में सीता ने रख लिया। तोती गर्भवती थी और तोती अपने पति का चिंतन करती रहती थी तोते का, और वो तड़प तड़प करके बेचारी पानी भोजन त्याग दिया। सीता से रिक्वेस्ट किया कि बच्चे को जन्म दे दूं, इसके बाद तुम्हारे पास आऊंगी। सीता नहीं मानी और वो तोती पिंजरे में ही मर गई। जब उसके पति तोते को पता चला, क्योंकि वो खिड़की पे बैठा अपने पत्नी से मिलने आता था तोती से, पर तोती जब मर गई, तोते को खबर लगी तो तोते ने श्राप दे दिया, सीता यदि हमने राम कथा सच्चे मन से सुनी है
और सच्चे मन से सुनाई है। हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर किया। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं सीता, जब तुम गर्भवती होगी ना, तुम्हें भी तुम्हारा पति त्याग देगा। जैसे तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को उसके पति से अर्थात मुझसे दूर किया है, तुम्हारा पति तुम्हें अपने से दूर कर देगा। बस सीता माता को बचपन में तोते का श्राप मिल गया था। मेरी माँ, जिन पक्षियों को आप लोग पिंजरे में बांध के रखते हैं ना, ये पक्षी भी तुम्हें श्राप देते हैं। इसलिए कहता हूं, कभी पक्षियों को कैद मत करना। पक्षी आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पिंजरे में आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए किसी पक्षी का जीवन पिंजरे में कैद कर रहे हैं। वो घुट घुट के उस पक्षी का, कई लोग तो तोतों के पर काट देते हैं। हाँ, कई लोग तोते के पंख काट देते हैं। याद रखना, आपके भी पंख कटेंगे। आप भी जब तरक्की करने जाएंगे ना, मांगी भीख नहीं मिलेगी आप लोगों को। लोग भूखे मरते हैं कई लोग। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने पिछले जन्म में उड़ते हुए पक्षी के तोते के पंख काट दिए हैं, इस जन्म में भगवान ने उनके पंख काट रखे हैं। चलो बेटा, भीख मांग मांग के खाओ, तुम्हें पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने किसी की आजादी छीनी है। हाँ, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, इसलिए उस पक्षी की भी एक जिंदगी होती है, उसका भी एक घोंसला होता है, उसका भी एक परिवार होता है, जिसके सुख चैन को आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उजाड़ देते हैं। कितना पाप आप लोग करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं अपने सुख के लिए। वाह, सोने का पिंजरा ही बनवा लीजिए आप लोग। अच्छा, आपको कोई सोने के पिंजरे में कैद कर ले तो कहे कि ले, सोने का पिंजरा तो है, और ले 56 भोग खा, सोने की कटोरी में खा। अच्छा लगेगा आपको? मेरी माँ, मैया, आपको कोई सोने के पिंजरे में, सीता मैया को रावण ने किया तो था सोने की लंका में कैद। हाँ, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने भी एक पक्षी को कैद किया था। ये पद्म पुराण की चर्चा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता माता जैसी मां को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है मेरी मां। तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें, अपनों को तो भोगना ही पड़ेगा। जो तुमने किया है सबका हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी मेरी मां। भक्तों, सीता माता को राम ने गर्भवती जब सीता थी इसलिए त्यागा है, क्योंकि सीता को श्राप लगा था, इसलिए त्यागा गया है। ना धोबी को हम जिम्मेदार कहेंगे, ना तो राम जी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। सीता माता ही इस कार्य की जिम्मेदार है। उन्हें श्राप लगा था इसलिए जाना पड़ा। भक्तों, भगवान ने धोबी का उद्धार किया है। दर्जी कपड़े सिल रहा था, भगवान राजा के कपड़े पहनकर आगे बढ़े, धोबी ने देखा, दर्जी ने देखा तो बढ़िया 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 नाप के कपड़े सिल दिए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? धोबी बोला भगवान आपने उनको क्या दिया मुझे सब पता, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान का आशीर्वाद लिया। कुब्जा, एक कुंवर निकली स्त्री थी, बड़ी कुरूपुणी थी। आप तो बहुत सुंदर हो। हमारी कुब्जा मैया बड़ी बूढ़ी थी और बड़ा काली थी और डरावनी लगती थी। पीछे कुंवर भी निकली थी, लाठी लेकर चलती थी। माल पता है मेरी माँ, उस कुब्जा पर भगवान ने किस प्रकार कृपा की। कुब्जा चंदन लेकर जाती थी, भगवान ने पीछे से आकर कह दिया सुंदरी, ओ सुंदरी। कुब्जा ने कहा हमें सुंदर कह रहा है कोई? पलट कर देखा तो नंद नंदन श्याम सुंदर नजर आए। कुब्जा रोने लगी, भगवान से कहा आपने हमें सुंदर क्यों कहा? आज तक लोग पत्थर मारते रहे मेरी कुंवर में, आज तक लोग मुझे गालियां देते रहे, एक पहली बार आप मिले हैं जिन्होंने मुझे सुंदर कह करके बुलाया है। मैया, ओ मैया, कहाँ जाना चाहती हो? नई दिल्ली की पुरानी दिल्ली? हाँ, उत्तम नगर में बैठ जाओ मेरी माँ। हाँ, जहां जगह मिले में बैठ जाओ। हाँ,
आगे बैठोगी तो ही कथा सुनाई पड़ेगी, ऐसा नहीं है। पीछे वालों की भी आवाज बराबर आ रही है कि नहीं? हाँ मेरी माँ, किस किस को आ रही है? आ रही है। राधे राधे। अच्छा आप तो बुरा मान गई, जाने लगी। अच्छा बुरा मत मानो मेरी बहन। हाँ कथा छोड़ के मत चली जाना, मुझे पाप लग जाएगा। ओ बहना, बैठ जाओ मेरी माँ। बैठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को पहली बार किसी ने क्या कहा? सुंदरी। कुब्जा रोने लगी। सब पत्थर फेंकते हैं, सब गालियां देते हैं। तुम भी पत्थर फेंक दिए होते, तुम भी गाली दे दिए होते, पर तुम्हारी बात मुझे बड़ी बुरी लगी। भगवान ने कहा क्या बुरा लगा? बोले तुमने हमें सुंदरी कहा, काश विधाता ने हमें सुंदर बनाया होता। तुम जो व्यंग बोल रहे हो ना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा माँ, ये दुनिया के लोग तेरा तन देखते हैं इसलिए तुझे कुरूपणी कहते हैं, पर मैं तेरा मन देख रहा हूं और तेरा मन तो बहुत सुंदर है, इसलिए तुझे मैं सुंदरी कह के बुला रहा हूं। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते मेरी माँ, तुम गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिगनी हो, कैसी हो, राम जाने जैसी भी हो। भगवान तन के भूखे नहीं है मेरी माँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। माता सबरी कैसी थी? आप तो फिर भी बहुत अच्छी हो। माता सबरी कैसी थी पता है? माता सबरी के बारे में लिखा है कि माता सबरी इतनी काली थी, इतनी काली थी कि माता सबरी के पिता को लगा कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा। तब उन्होंने अमावस्या की रात में अपनी बेटी का विवाह रखा। बारात आई तो सबरी को घूंघट डाल दिया ताकि कोई देखे ना। बोले शादी के बाद देखोगे सब, देखो पहले ना देखे। तो अमावस्या की रात में तो विवाह किया। अब बारात चली, डोली पे बैठी माता सबरी और जंगल से बारात जा रही थी वापस। तभी दुल्हे को लगा कि मैं अपनी पत्नी को एक बार, सुबह सुबह हो गई, देखूं। अब पति गया और पत्नी का घूंघट वहीं डोली पे उठाया और जब देखा तो डर के भाग गया। ऐसी गंदी पत्नी, ऐसी काली। अब तो पति जी भाग गए, पूरी बारात डोली वहीं छोड़े, सारे भाग गए। सबको लगा भूतनी है ये। अब अकेली मां वहां जंगल में थी और जब डोली से बाहर आई, पांव में मेहंदी लगी थी और हाथ में मेहंदी थी और पूरा श्रृंगार दुल्हन का था। जंगल में कोई नहीं, दूर दूर तक। माता सबरी को लगा प्रभु अब लगता है तेरी यही मर्जी है। वापस घर नहीं गई, ना मायके गई, ना ससुराल गई, बस राम की सेवा में। रास्ते में उन्हें गुरु मिल गए, गुरु की सेवा में लग गई। गुरु से कहने लगे गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी बोले बेटा तुम कुछ मत करो, बोलो राम राम। बड़ी अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी माता सबरी। बोलो बेटा राम 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 राम। बस बेटा तुम यही जपना, तुम्हें भगवान मिलेंगे। बस भगवान क्या होते हैं ये भी नहीं पता, पर गुरु ने कहा कि राम राम जपना तेरा कल्याण होगा। गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया और राम राम जपती रही। तो सबरी को, माँ सबरी को भगवान के घर नहीं जाना पड़ा। गुरु के ऊपर विश्वास किया, मंत्र को जपा तो भगवान के घर जाना नहीं पड़ा। भगवान खुद सबरी माँ का पता पूछते पूछते सबरी के घर चले गए कि मेरी सबरी माँ कहाँ रहती है। सबरी के बारे में चर्चा इस प्रकार भी है कि माता सबरी एक दिन सबरी की माँ चोटी कर रही थी माता सबरी की। तभी उनके पिताजी बहुत जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। सबरी ने कहा माँ ये जंगली जानवरों को, गाय को, भैंसा को, बकरे को, भेड़ को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तब सबरी की माँ ने कहा बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में इन जानवरों का मांस परोसा जाएगा ना, इसलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबरी ने रोना शुरू कर दिया, हे माँ क्या मेरे विवाह में इतने जानवरों का बलिदान होगा? हाँ बिटिया हम तो राजा लोग हैं ना, जानवरों का मांस खिलाते हैं, हम जंगली लोग हैं, भील लोग हैं ना हम।
सबरी गई और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया था, दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर पूंछ उठा उठा करके और जंगल की तरफ भागने लगे और सबरी से कहने लगे, सबरी। उन भागते हुए जानवरों ने कहा, सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, तुमने हमें बंधन से मुक्त किया, ईश्वर तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। वो शबरी उस दिन से निकल पड़ी जंगल में और मतंग मुनि की सेवा करके राम को प्राप्त कर लिया। शबरी माता के बारे में लिखा है कि पिछले जन्म में माता शबरी एक राजा की बेटी थी। चर्चा इस प्रकार है कि प्रयागराज में एक बार कुंभ का मेला लगा था, जैसे अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा। कुंभ का मेला हजारों वर्ष पुरानी घटना है। एक राजा थे, एक रानी थी। वो राजा रानी उस कुंभ के मेला में स्नान करने आए थे। अब संतों का सत्संग चलता रहता था, संतों का कीर्तन भजन रात भर चलता रहता, दिन भर। अब रानी के अंदर ना राम से बड़ा स्नेह था, भगवान की बड़ी भक्त थी वो रानी, पर राजा उन्हें जाने नहीं देते थे कथा में, कीर्तन में, कि तुम रानी हो और बाबाओं के बीच में बैठोगी तो क्या राजघराने की मर्यादा रहेगी, और तुम अच्छे घर की बहू हो और ये सब नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती। वो अंदर ही बैठी रहती और उसका मन बड़ा गदगद होता कि मैं भी सत्संग में जाती, मैं भी कथा में जाती, मैं भी कीर्तन करती, मैं भी थोड़ा सा दर्शन करके जीवन कृतार्थ करती। पर राजा ने सख्ती कर रखी, कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहीं बैठे बैठे तुम कीर्तन करो। उस रानी के अंदर इतनी गिलानी हुई, अपने रानी होने पर उसे गिलानी होने लगी, विधाता तूने मुझे रानी क्यों बना दिया है? अच्छे ये लोग हैं, कम से कम इन्हें सत्संग में जाने का मौका तो मिलता है, कम से कम इन्हें कीर्तन करने का मौका मिलता है। हमें तो यहीं बैठना है, ना संतों का दर्शन है, ना कीर्तन है, ना कथा है, कुछ नहीं, क्योंकि हम रानी है। हे विधाता, अब माता वो रानी आधी रात को बिस्तर से उठती है और त्रिवेणी संगम में जाती है, अपने सिर पे कपड़ा बांधती है और त्रिवेणी संगम में जाती है। गंगा मैया से हाथ जोड़कर कहती है, हे गंगा मैया, मैं आखिरी बार डुबकी लगा रही हूँ, अब मुझे मार ही देना, मैं जीवित ना बचूं गंगा मैया, और मेरी आखिरी इच्छा है भगवान से कह देना कि अगले जन्म में मुझे भीलों की बेटी बना देना, भूखे मार देना, मैं गली गली रोटी मांग कर खा लूंगी, संतों का जूठन खा लूंगी, पर विधाता मुझे अगले जन्म में तुम रानी मत बनाना, रानी मत बनाना। और वो गंगा जी में डूब करके मर गई। वही रानी भगवत प्रेम लेकर जब मरी तो दूसरे जन्म में वही रानी शबरी का अवतार लेती है और शबरी बन करके संतों की संगति बचपन से मिली है, सत्संग मिला है, कीर्तन। कहते हैं भक्त की जो कामना होती है, जो उत्कंठा, जो इच्छा होती है, उस इच्छा को देर सवेर भगवान पूरी जरूर करते हैं। भक्तों, माता शबरी की वो इच्छा पूरी हुई और इस जन्म में आज राम का दर्शन उन्हें साक्षात मिला है। बोलिए शबरी माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बस मेरी माँ आज श्री भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा का चंदन भगवान ने स्वीकार किया है और कुब्जा के पांव में अपना पांव जमा की हल्की सी ठोकर लगाई है। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, इतनी सुंदर कर दिया कुरूप। मेरी माँ, भगवान जो तुम्हें दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। माता, हाँ, कुब्जा पर कृपा भई है। कुबलिया पीड़ नाम के दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। कंस ऊपर बैठे थे, भगवान ने कंस के पास गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। भगवान ने कुबलिया पीड़ के हाथी को मारा, चांडूर मुष्टिक को मारा, भगवान जी ऊपर चढ़ गए। कंस के केस पकड़कर भगवान ने घुमाकर धड़ाम से पटक दिया। अब कंस डर गया, भागने लगा। भगवान बोले, भाग नहीं सकता, तूने मेरी माँ पर, मेरी प्रजा पर, मेरे पिता पर अत्याचार किया। बाल पकड़ के घुमाया भगवान ने और जो धड़ाम से पटका, ऊपर भगवान कूद पड़े कंस के। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस का उद्धार किया, कंस के भाइयों को मारा। अब भगवान, कंस की पत्नियां आ गई, उन्हें समझाया। और आज भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को जेल से छुड़ाते हैं, अपनी माँ को जेल से छुड़ाते हैं और कंस के पिता को भी जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था। उनको जेल से लाकर उनकी बेड़ियां कटवाकर भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का
राजा बना दिया और प्रजा बन करके भगवान रहने लगे। कंस को भगवान ने सत्ता के लालच से नहीं मारा था, ये तो दुष्टों पर, ये भक्तों पर अत्याचार कर रहा था। भक्तों, अब हुआ क्या, देवकी और वसुदेव की जब बेड़ियां कटी तो माँ देवकी के स्तनों में दूध की धार बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दूध पिया है, अब दूध पिया है और अब गोद में बैठे हैं भगवान। उस समय भगवान की उम्र थी 11.5 वर्ष। माँ ने अपने आंसुओं से देवकी ने सिर गीला कर दिया, चूम लिया है, गले से लगाया है, बड़ा स्नेह, बड़ा दुलार। और वसुदेव जी ने जाकर नंद बाबा को एकांत में कहा है कि नंद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कृष्ण है ना, ये आपके पुत्र नहीं है, क्षमा करना। ये देवकी के 8वें पुत्र यही हैं। ईश्वर की माया से आपके घर में उन्हें छोड़कर आया था। आपकी पत्नी यशोदा माँ ने एक कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को हमें लाना पड़ा ईश्वर के आदेश से, और कंस ने आपकी बेटियों को मार दिया है। ये हमारा 8वां बेटा है। नंद बाबा रोने लगे, वसुदेव जी के गले से लग गए। वसुदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमानत आपकी थी, फिर भी आपने 11.5 साल मुझे कन्हैया के संग गुजारने का मौका दिया। मैं आपका ऋणी हो गया। मैं आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मैं कृष्ण के दर्शन के लायक नहीं था, पर उस कृष्ण को अपनी गोद में खिलाने का मुझे जो आपने सौभाग्य दिया है, मैं आपके इस ऋण से कभी उऋण हो नहीं पाऊंगा। अब नंद बाबा ब्रजवासियों को लेते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, चल पड़ते हैं। वो तो चले जाते हैं, पर वो सोचते जाते हैं कि जब यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए गया था कहकर, कहाँ है मेरा कन्हैया। दिन को नंद बाबा ने गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश नहीं किया, संध्या के टाइम प्रवेश किया। यशोदा ने कहा मेरा कृष्ण कहाँ है। अब कैसे समझाएं, चुप खड़े हैं नंद बाबा। अरे मेरे कन्हैया कहाँ है मेरा, चुप खड़े हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कैसे। यदि वसुनंद बाबा कह देंगे कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं था, यशोदा उसी क्षण मर जाएगी। जब कोई कह देगा कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं है ना, मर जाएगी यशोदा। अब नंद बाबा को लगा ये मर जाएगी, क्या कहूं, चुप खड़े हैं। अरे बोलो क्या हुआ, मेरा कृष्ण बलराम कहाँ है। कोई प्रत्युत्तर नहीं। थोड़ी देर बाद नंद बाबा ने कहा यशोदा, एक बगीचा है, उस बगीचे में एक माली रहता है, और माली ने बगिया में सुंदर सुंदर पुष्प लगाए हैं, कलम लगाई है, बढ़िया पुष्प खिलने लगे। अब ये एक बात बताओ यशोदा कि बगीचे की सेवा माली ने करी, खाद डाला, पानी डाला, समय पे कटिंग करी, समय पे निंदाई गुड़ाई करी, और जब बगीचे में पुष्प खिले तो वो पुष्प पर बताओ अधिकार किसका है यशोदा। माली का अधिकार है या बगीचे के मालिक का अधिकार है। यशोदा ने कहा यदि आप पूछ रहे हो तो भाई माली का तो कोई अधिकार नहीं, क्योंकि माली तो सेवादार है। अधिकार तो उन पुष्पों पर मालिक का है जिसका वो बगीचा है। नंद बाबा ने कहा यशोदा, हम और तुम तो माली थे। वो कृष्ण का जो कृष्ण रूपी जो पुष्प खिला था हमारे आंगन में ना, उस आंगन का, उस पुष्प का मालिक तो कोई और था। वो कृष्ण देवकी और वसुदेव का बेटा था, उसकी अमानत था यशोदा। हमने 11 साल तक पानी डाल करके उस बगिया के उस पुष्प की सिंचाई की है। अधिकार ना जमाएं कि ये कृष्ण मेरा है। अब नंद बाबा की बातें सुनकर यशोदा को समझते देर नहीं लगी। यशोदा धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी और कृष्ण 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 कह के रोने लगी। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए, नंद नंदन कहाँ चले गए, श्याम सुंदर। माँ की हालत बिगड़ गई। माँ ने भोजन प्रसादी त्याग दिया। कन्हैया, यदि मैं तेरी माँ नहीं हूं तो बस इतना बता दे कि मैं तेरी कौन हूं। बस एक बार आकर मेरे कृष्ण ये बता जा कि मैं तेरी कौन हूं, किस अधिकार से मैंने तेरी सेवा की है। बस एक बार आकर कह जा मेरे कृष्ण कि कौन हूं मैं। अब यहां से ये यशोदा रो रही हैं। गोपियों को खबर लगी, उनका हाल बुरा है। अब यहां भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया है और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीख कर भगवान आए हैं। गुरु जी का मरा हुआ बेटा उन्हें जीवित करके लौटाया है। जब आए हैं ना भगवान
वापिस मथुरा। देखिए भगवान कृष्ण अपनी मां के लिए आज उद्धव जी को भेज रहे हैं, उद्धव जी आप जाइए। भक्तों क्या कहें हम आपसे, मां की सेवा भगवान ने की, उद्धव जी को भेजा है ये बताने के लिए। उद्धव जी गए हैं, मां यशोदा ने यही प्रश्न किया, उद्धव बोल मेरा कृष्ण मेरे रिश्ते में क्या लगता है। उद्धव जी बोलने लगे, मां वो आपको मां कहते हैं और वो कहते हैं कि ये देवकी मां जिस प्रकार का प्यार आपने दिया है, जिस भाव से आप कृष्ण कहकर बुलाती थी, यहाँ कोई कन्हैया कहकर, मथुरा में कन्हैया सब कृष्ण कृष्ण कहकर बुलाते हैं, लेकिन 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 कनवा कहकर तो केवल मेरी माँ यशोदा बुलाती है। मुझे कनवा सुनना है माँ, तेरे मुंह से कनवा सुनना है मैया, मुझे कनवा कहकर बुला दे। इस प्रकार नंद नंदन श्याम सुंदर उद्धव जी से माँ के लिए संदेशा भिजवा रहे हैं, गोपियों के लिए संदेशा भिजवा रहे हैं। भक्तों माँ को छोड़ने का कितना दर्द होता है, ये कभी कृष्ण मिले तो पूछ लेना। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करता हूं कि आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप बचाइएगा। हाँ, कोई भी रिश्ता ना हमारे बनाने से बनता है ना हमारे चाहने से प्राप्त होता है। सारे रिश्ते ईश्वर की अदालत में बनते हैं, यहां केवल हम बिगाड़ते हैं उन्हें। आज पता है, आज वो माँ शायद यहाँ बैठी है। आज सुबह एक माँ मेरे पास आई और रोने लगी, रोने नहीं सिसकने लगी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है, क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है और बहुत मारता है। आज वो माँ मेरे पास आई, हमसे कहने लगी बेटा हमें वृंदावन ले चलो। बस भक्तों मुझे आज उस माँ का रोना देखा नहीं गया। उनके आंसू नहीं थे, उनके आंसू नहीं थे, वो रक्त बह रहा था, खून था। किसी का घर उजड़ जाए, घर में आग लग जाए तो लोग इतना दुखी नहीं होते। किसी स्त्री का पति उसे छोड़कर चला जाए तो स्त्री फिर भी बच्चों का मुंह देखकर बच्चों के लिए जिंदा रह लेती है। सोचिए उस स्त्री का पति चला गया है, बच्चों की शक्ल देख देख करके वो जिंदा रही होगी, और आज वही बच्चा जब बड़ा हुआ, एक ही बेटा है और आज वो मां को मारता है। क्या गुजरती होगी उस मां पर? धमकी भी देता है कि मैं चाकू मार दूंगा, मार डालूंगा। इन माओं के लिए ही जो इस प्रकार की सताई है, मुझे बहुत तसल्ली है भक्तों कि मैं वृद्ध ऐसी माओं के आंसू पहुंचने जा रहा हूं। मुझे तसल्ली है जब मैं मर के जाऊंगा ना, भगवान पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तो मैं सिर उठा के कह सकूंगा कि मैंने किसी माँ के आंसू पहुंचे हैं विधाता। तेरी बनाई सृष्टि में मैंने किसी को सताया नहीं है, मैंने तेरी बनाई सृष्टि में किसी को रुलाया नहीं है, बल्कि रोते को गले लगाया है प्रभु। यदि भगवान कभी आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, तो शायद आप भी यही कहेंगे कि हाँ मैंने भी किसी एक माँ को गोद लिया है, मैंने भी एक माँ को। याद रखना मेरी माँ, बात पैसों की नहीं है। आप लोग बहुत पैसे कमा लेंगे, आपके बच्चे बहुत पैसे कमा लेंगे, पर आज मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम के लिए आप जो दान कर रहे हैं वही धन धन है। व्यक्ति धन कब तक कमाता है? पत्नी को छोड़ छोड़ करके धन धन धन, बेटों को छोड़ छोड़ के धन धन धन, अपने शरीर का ख्याल ना रखकर लोग धन 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 धन, पूरी जिंदगी धन कमाते हैं। कब तक धन कमाते हैं? बोले जब तक उनका निधन नहीं हो जाता। निधन क्या क्या?
बोलो। निधन। कब तक धन कमाना नहीं छूटता? जब तक वो खुद धन नहीं बन जाते। धन 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 निधन। निधन हो गया, सारी माया धरी रह गई। जो आपने इन वृद्ध माओं के लिए दिया है को, हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। मेरी माँ आ जाइए, आने दो, आ जा। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो। एक दिन मैया, ये 5 मिनट का भजन है, इसमें ना कोई नाचेगा ना कोई उठक बैठक लगाएगा। मेरी प्रार्थना है जहां बैठे हो बिल्कुल शांत समाधिस्थ हो जाइए। आपके जीवन की एक सच्ची घटना सुनाता हूं, कल्पना करिएगा। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे दोस्त ने एक चर्चा कही। मेरे दोस्त ने कहा कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मैंने देखा कि उसमें मेरे मरने की बात लिखी थी, फोटो भी छपी थी, ऊपर लिखा था फलाने जी मर गए। हमें लगा कि यार कितना भद्दा मजाक किसी ने कर दिया, बताइए, मैं तो जिंदा हूं और लिख दिया कि फलाने जी मर गए। तब मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले बीमार तो पड़ा था, सचमुच तो नहीं मर गया, पर मैं मर गया होता तो मैं तो अखबार ही पढ़ रहा हूं। तभी मैंने सुना कि घर में बाहर लोग रो रहे हैं। मैंने खिड़की खोली तो लोग सफेद कपड़े पहन पहन के खड़े थे। मैं बाहर गया तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे परिवार सब अस्त व्यस्त था, रो रहे थे और चीख चिंगाड़ करके, चीख पुकार के रो रहे थे। अरे हमने कहा भाई क्या हुआ, कुछ तो बताओ, पर कोई बोल नहीं रहा था। आगे भीड़ लगी थी, हमने भीड़ में जाकर देखा तो वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। हमने कहा हमारे घर पे ये कौन मर गया? ध्यान से देखा तो वो लाश किसी और की नहीं, हमारी लाश थी। अरे हम तो जिंदा और ये लाश हमारी, ये क्या चल रहा, दो कैसे हो सकता है? अब मैं अपनी माँ से कह रहा हूँ, माँ रोती क्यों है भाई, मैं तो ये हूँ। पत्नी से कह रहा हूँ रोती क्यों है, मैं तो ये हूँ। बच्चों से, पर कोई सुना नहीं। अब मुझे एहसास होने लगा कि अखबार में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मैं सचमुच मर गया हूँ और मैं तो अब आत्मा अर्थात सूक्ष्म शरीर अब भटक रहा है मेरा। मैं सबको देख सकता हूँ, मरने के बाद मेरा शरीर पड़ा रहता है, पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके बारे में मैंने कथा में एक दिन कहा था, हम मर जाते हैं पर मरने के बाद हम वहीं रहते हैं और हम देखते रहते हैं। सारे लोग रो रहे हैं, बस हम देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब हम मरे पड़े हैं, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। तभी हमने भगवान से कहा, भगवान 1 मिनट का हमें समय दे दो, ओनली 1 मिनट। भगवान ने कहा चल, तू प्रार्थना कर रहा है, पर ये बता कि मैंने तुझे 90 साल का समय दिया था, उस 90 साल में कुछ कर नहीं पाया, 1 मिनट में क्या करेगा? हे प्रभु, जब तूने 90 साल दिए ना तो मुझे लगा कि ये मेरी बफौती है, मैंने बफौती मान लिया समय को। आज पता चला कि ये समय कितना कीमती था। जो समय हमने सोकर गवा दिया, जो समय झगड़े में गुजारा, वही समय प्यार में गुजारना था। जो समय निंदा चुगली में गया, वही समय भगवान के चिंतन में गुजरना था, पर सारा समय बर्बाद हो गया। प्रभु, अब 1 मिनट की मोहलत मांगता हूं, क्या हमें मिलेगी? भगवान ने कहा चल, मैंने तुझे 1 मिनट दिया, और 1 मिनट मेला में उठ के बैठ गया।
अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आप मर गए हैं, माना कल्पना करिए कि आपकी मृत्यु हो गई और आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, ओनली 1 मिनट। आप क्या करेंगे उससे 1 मिनट में बताइए? जिसके पास केवल 1 मिनट का समय है वो 1 मिनट में क्या करेगा, जरा भजन के माध्यम से सुनते हैं, बहुत सावधान होकर सुनेंगे। मैं 1 मिनट मांग रहा हूं भगवान से, दिया उन्होंने, मैंने क्या किया? ओ भक्तो ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो। हंसते मुस्कुराते गुजार लो, प्यार से गुजार लो। हाँ, क्योंकि सब कुछ चला जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा बिखेरा हुआ प्यार प्रेम रह जाएगा। इसलिए भक्तों, प्रेम की खेती कर लो। पैसे कमाने में इतने बिजी ना हो जाना कि बच्चों को संस्कार देना भूल जाओ, समय देना भूल जाओ, क्योंकि पैसे सबके पास हैं पर समय किसी के पास नहीं है। अपनों को समय देना सीखिए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिजनों को। हाँ, तो आज के बाद पति पत्नी कभी झगड़ा नहीं करेंगे, भूल जाइए कल आपका झगड़ा हुआ था, प्यार से रहिए, कल की बातें। हाँ, कौन कौन रहेगा प्यार से? हाथ उठा के बताओ हमें। कभी झगड़ा नहीं करेंगे, पति पत्नी प्यार से रहेंगे, हाथ उठाओ। सबसे पहले पति पत्नी दोनों हाथ उठाएं, जितने पति बैठे हैं वो भी उठाएं, और जितनी पत्नियां, डोकरी है ना दादाजी, प्यार करते हो कि नहीं? हाँ जी, खूब प्यार करना, बुढ़ापे में प्यार की जरूरत होती है। हाँ जी, खूब प्यार करना, उठाइए। सास, जेठानी, देवरानी, कौन कौन आज के बाद प्यार से रहेंगी? हाथ उठा लो। जितनी देवरानी बैठी हैं, जेठानी, आप कभी अपनी जेठानी से और देवरानी से झगड़ा नहीं करेंगी, प्यार से रहेंगे। हाथ उठा के मुझे बताओ, कंफर्म कराओ मुझे, कंफर्म कराइए। ओटीपी आया है, कंफर्म कराइए। हाथ उठा के बोलो कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे जेठानी से और देवरानी से। नहीं करती हो, अच्छी बात है, आगे भी नहीं। मैया, ओ पंचायती मैया, हाथ उठाओ। अच्छा, सास बहू झगड़ा कभी नहीं करेंगी, हाथ उठा के मुझे क्लियर कर दो। आप नहीं उठा रही हो हाथ? सास है कि गई? हाथ नहीं उठा रही हो, सेवा नहीं करने का विचार है क्या? आपकी बहू नहीं करेगी फिर, याद रखना। हाँ जी, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। आज जवानी पे इतरा रहे हो ना, ये जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। आज तुम दौड़ लेते हो ना, सीढ़ियां चढ़ जाते हो, कल तुम्हें पकड़ के सीढ़ियां चढ़ानी पड़ेंगी, वो दिन भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसलिए आज किसी का सहारा बन जाओ। जब आज किसी का सहारा आप बनेंगे तो आपके समय में भगवान किसी को आपका सहारा जरूर बनाएगा। आप ही सहारा नहीं बनेंगे, आज जवानी पे इतराते रहेंगे, तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? जैसी करनी, याद रखिए मेरी माँ। हाँ, तो खूब प्यार करेंगे ना, झगड़ा तो नहीं करेंगे ना, खूब प्यार करिएगा। और कल की बातें याद मत रखिएगा। मैंने कुछ कह दिया हो आपको, आपने कुछ कह दिया हो मुझे, पति ने कुछ कह दिया हो, पत्नी ने कुछ कह दिया, सास ने कह दिया। माँ है तुम्हारी, थप्पड़ भी मार देगी, तुम्हारी माँ है भाई, चलता है। सास है, कई बार ना बहू है, सास की बात याद रख लेती, भूल जाओ, गलत बात है। कितनी बार घाव समय पे भर जाता, तुम घाव क्यों नहीं भर रहे हो अपने? सब भूल जाओ, पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर मिलकर लिखेंगे फिर से नई कहानी। बस भक्तों, सांसारिक जीवन के बारे में जितना कहूँ सब कम है, बस आप लोग प्यार से रहना, यही कथा की सार्थकता है। जब आप प्यार से रहेंगे, जब आप अपनों से प्यार करेंगे, तभी तो गोविंद से प्यार करना सीखेंगे। प्यार करना आता ही नहीं दुनिया वालों से, तो भगवान से क्या प्यार करोगे? हाँ जी, इसलिए मैं परिवार के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि जब इनसे प्यार करोगे तब गोविंद से प्यार होगा। डायरेक्ट भगवान से कोई प्यार नहीं कर सकता, धीरे धीरे बदलना पड़ता, ट्रैक चेंज करना पड़ता। ट्रेन इस ट्रैक में जा रही है, पहले पत्नी से प्यार करो, फिर वही प्यार भगवान से करने शुरू कर दो, पत्नी की जगह। ये बेटे से प्यार करते हो, फिर बेटे की जगह भगवान को खड़ा करके वही प्यार भगवान से करना शुरू कर दो। ये बात हो गई। चलिए
अब भगवान श्री कृष्ण ने कंस आदि को दैत्यों को मारा, उद्धव जी को श्रीधाम वृंदावन भेजा है और उद्धव जी गए हैं और उद्धव जी की चर्चा मैं कल आपको सुनाऊंगा बड़े प्यार से, उद्धव प्रसंग। अब भगवान से जरासंध युद्ध करने आया, 17 बार युद्ध किया, भगवान ने सत्राजित को 17 बार पराजित किया। 18वीं बार कालियवन आ गया, भगवान ने कालियवन को मारा है, मुचकुंद के हाथों मरवाया। और भैया जी 18वीं बार जरासंध आया तो मैदान छोड़ के कौन भागा? मेरे कन्हैया भाग गए। क्यों भाग रहे हैं? भगवान बोले कभी कभी युद्ध भाग कर भी जीता जा सकता, भागो भैया। भाग गए, भगवान नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। ये मैया रण छोड़ के भाग रही है, बोलो रण छोड़ मैया की। ये भाग रही है, वो रण छोड़ के भागे तो ये भी रण छोड़ के भाग रही है। अब भगवान भागे हैं और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, वहां आग लगा दी, जरासंध ने आग लगाई। भगवान ने द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा से कराया और विश्वकर्मा जी ने बढ़िया सी द्वारिका बनाई। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान बलराम जी का बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ है रेवती के संग। रेवती कद में बड़ी लंबी थी। अब जब विवाह हुआ तो कन्हैया जी चुटकी ले रहे हैं, वाह भैया जी अब भाभी इतनी बढ़िया है कि आपको कहीं भी कांख में लेके जाएंगे, आपको चलना फिरना नहीं पड़ेगा, कहीं भी लेके डोलती रहेंगी। अब बलराम जी को लगा ये तो बड़ा परेशानी वाली बात हो गई। तो बलराम भैया ने, उनके पास हल था ना, हल उठाया और पत्नी की खोपड़ी पे पटका तो पत्नी छोटी हो गई, नाप की हो गई, उनके लेवल की। अब ठीक हो गई, अब ठीक है। अब कैसे चिढ़ाओगे कन्हैया तुम हमें? अब कन्हैया का विवाह बलदाऊ भैया ने कहा तुम्हारा विवाह करें। तब नारद जी ने कहा प्रभु आपका विवाह फिक्स कर रखा है मैंने। कहा? बोले कुंडनपुर में। क्या नाम है? बोले रुक्मणी। रुक्मणी के पिता का, रुक्मणी के भाई का नाम था रुक्मी। जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, मंगनी वगनी सब कर दिया। और रुक्मणी जी कह रही थी मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण से नहीं मर जाऊंगी। अब कौन संदेशा पहुंचाए? पंडित जी को चुपके से बुलाए, पंडित जी आओ। और लव लेटर लिखा रुक्मणी मैया ने। उस जमाने का सबसे पहला लेटर रुक्मणी मैया ने लिखा, तो उसके बाद फिर दिल्ली वालों ने शुरू किया। लव लेटर लिखा रुक्मणी मैया ने और लिख करके दिया किसी पंडित जी को। बोले जाओ पंडित जी आप जरा भगवान को ये प्रेम पत्र पकड़ाइएगा। और प्रेम पत्र लेकर के पंडित जी गए, भगवान को दिया, सरकार लेटर आया है जरा पढ़िएगा। बोले कौन सा लेटर है? बोले प्रेम का लेटर है, पढ़िएगा। भगवान ने कहा हमसे आता नहीं, आप ही पढ़ के सुनाओ। पंडित जी बोले प्रेम की बातें लिखी होंगी इसमें, हम क्या पढ़ के सुनाएं आपको? वो सब लोग सुनेंगे, अच्छा लगेगा? अब बताओ आपका लेटर कोई पकड़ ले और पढ़ के सुनाए, सबको तो अच्छा लगेगा? लेटर में क्या लिखता है आदमी? यही लिखता हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, ये सब बातें होती हैं। रुक्मणी जी ने भी यही लिखा है। रुक्मणी मैया लिख रही हैं कृष्णत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगितापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रिपम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम से प्रेम पत्र लिखा। क्या लिखा है? रुक्मणी जी ने लिखा है कि श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको देखा नहीं है, बस आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा, आपके गुणों को सुना है। क्या सुना है? बोले आप भगवान है, मैं विवाह करूंगी। जब से मैंने आपके बारे में सुना, देखिए भगवान की कथाएं क्यों सुननी चाहिए? भगवान की कथाएं सुनने से भगवान से प्रेम होता है और दुनिया वालों की बातें सुनेंगे तो दुनिया वालों से प्रेम होगा। इसलिए भगवान के बारे में ज्यादा सुनेंगे तो किससे प्रेम होगा? भगवान से। रुक्मणी जी ने कहा मैंने आपको देखा नहीं है, बस आपके बारे में सुना है, संतों के मुंह से सुना है, कथाएं सुनी है आपकी, प्रेम हो गया है सुन सुन के। देखो रुक्मणी जी को प्रेम हो गया सुन सुन के, आपको भी होना चाहिए सुन सुन के प्रेम। है वैसे आप लोगों को, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा 20% है तो 50 कर लो, 50 है तो 90 कर लो, और 90 है तो पूरा 100 कर लो। हम तो ये चाहते हैं, कन्हैया से प्यार कर लो।
पंडित जी की बातें सुनकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, हमसे प्रेम करती हो, परंतु उनका विवाह तो परसों शिशुपाल से होना है। तो आगे रुक्मणी जी लिख रही हैं कि हम कात्यायनी माँ का पूजन करने आएंगी, आप वहां से हमें चुरा लेना। भगवान बोले चोरी का अच्छा याद दिला दिया, हम तो मटकी चुराते, मक्खन चुराते, अब चलो बड़े हो तो दुल्हन भी चुराएंगे, क्या करें। बचपन से जिसकी आदत पड़ जाती है ना चोरी वोरी करने को, जीवन के आखिरी तक चुराता ही रहता है। और कन्हैया आज तक चुरा रहे हैं, तब तो मक्खन चुराते थे, फिर रुक्मणी को चुराया, और आजकल आप सभी का भक्तों का मन चुरा लेते हैं। मन चुराते, वो मन चोर है। वो क्या है, वो आज भी चोरी कर रहे हैं। क्या चुरा रहे हैं वो? आपका चित्त चोर। उन्हें क्या कहते हैं? चित्त चोर, मन चोर, मक्खन चोर, रण छोड़, सब नाम मेरे ठाकुर जी के। आहा, आज भी वो चोरी करते हैं। क्या चुराते हैं? भक्तों का चित्त चुरा लेते हैं, मन चुरा। देखिए मेरी माँ के घर पे कितना सारा काम है, पर इनके मन को ठाकुर ने चुरा रखा है। टाइम हो गया, घड़ी बार बार देख रही हूं, पर जाने का मन नहीं कर रहा। चित्त चुरा लिया मेरे गिरधर गोपाल ने। हाँ, अब रुक्मणी जी आ रही हैं सखियों के सहित। भगवान बोले दारुक को तैयार किया, दारुक को तैयार किया, रथ पर बैठे और रथ चल पड़ा। बड़ी तेजी से, वायु के वेग से रथ चला। और रुक्मणी जी बढ़िया सा पूजा की थाली लेकर के, पूजा की थाली लेकर के कात्यायनी माँ के मंदिर गई और कहने लगी कि मन जाहे राज्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौर आशीष सुन सिया, सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवान पूज्य मुनि मुनि उदित मन मंदिर चली। रुक्मणी मैया कात्यायनी माँ का पूजन कर रही हैं और कह रही हैं कि माँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे माँ मुझे कृष्ण की दुल्हन बनाओ। कात्यायनी माँ का पूजन करने गई, बड़ी लंबी सेना लगा रखी है। भगवान दौड़ गए, रथ को खड़ा करते हैं, वायु के वेग से रथ आया है। और भगवान जब कुंडनपुर पहुंचे हैं, जंगल की ओर बढ़े हैं, दौड़ते हैं भगवान रुक्मणी की ओर, रुक्मणी की तरफ भागते हैं। जो देखता है बस भगवान को देखता रह जाता है। हाथ पकड़ते हैं भगवान, दौड़ते हुए रुक्मणी का हाथ पकड़ते हैं और लेकर भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर भागते हैं। और जब गए तो रास्ते में रुक्मी मिल गया। बलराम जी ने रुक्मी को समझाया कि देख भाई, तेरी बहन के मन में जो है उसके समझाने दे, तू पंगा मत ले। रुक्मी को समझाया बलराम जी ने। भगवान द्वारिका पहुंचे और भगवान का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। आज किसका विवाह है मेरी माँ? जगत के पालनहार का विवाह है। अब रुक्मणी जी माला पहना रही हैं भगवान को। आप भक्त सभी भाव से तालियां बजाएंगे। बोले रुक्मणी मंगल की। कहते हैं जो रुक्मणी मंगल की कथा सुनता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं। सबसे पहले रुक्मणी अम्बा माला पहनाएंगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब भगवान माला पहनाएंगे। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की जय जय श्री। अब हम रुक्मणी मंगल का दर्शन करेंगे। उसके पहले आप सभी को माइक दिया जा रहा है। आपको कथा में क्या सीखने को मिला बस ये बताना होगा। भैया माइक दो चार मैयाओं से पूछ लें, आज की जानकारी ले लें, फिर हम आगे रुक्मणी मंगल का आनंद लेंगे। मैया जी अब आपको ये बताना है कि आपने इस कथा में आज पिछला कल में आपने क्या सीखा। इनको माइक दीजिए।
बोलो बोलो बोलो, क्या सीखा आपने? बोलो, अच्छा लगेगा हमें सुन के। बताइए आपने कथा में क्या सीखा? इस कथा से आपने क्या सीखा? बोलिए। यही